चल रहे थे हाइपर कॉन्जुगेशन टॉपिक पे। हाइपर कॉन्जुगेशन टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रही थी उसमें मैंने आपको ये बता दिया था हाइपर कॉन्जुगेशन कहां कहां है, उसकी मिनिमम शर्त क्या है। तो मैं सब कुछ लिखवा नहीं रही, ऑफ कोर्स हम सिर्फ क्या चीज लिख रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए आई नीड नेसेसरी कंडीशन मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम। मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम हो तब हाइपर कॉन्जुगेशन मेरे लिए काम आता है या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट मिलता है। इसकी पहली एप्लीकेशन हमने करी थी, जो कर ली थी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। उसमें कई एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिए थे। जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स उतना ही ज्यादा स्टेबल एल्कीन, ये आपको लिखवाया जा चुका है, इसीलिए आप अपने नोट्स मत खराब करिए, ये आपको लिखवाया जा चुका है। एक हमने एप्लीकेशन करी थी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, उसमें बहुत सारे एल्कीन्स भी मैंने दे दिए थे, आपने बड़े आराम से उसको कर लिया था। अब मैं उसी में आगे आपको एक्सटेंड करके बता रही हूं कि हाइपर कॉन्जुगेशन और कहां कहां काम आता है, राइट, उसको समझते हैं। एक एप्लीकेशन और मैंने लिखवाई थी जो मैं बहुत बेटर लिखवा चुकी हूं, यहां सिर्फ उसको पॉइंट आउट कर रही हूं, शॉर्टनिंग ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी, जो कि एडजेसेंट टू सी डबल बॉन्ड सी है, राइट। सी डबल बॉन्ड सी के पड़ोस वाले सिंगल बॉन्ड की लेंथ सिंगल बॉन्ड के मुकाबले थोड़ी कॉम्पैक्ट, थोड़ी छोटी मिलती थी। उसकी वजह के लिए भी हमने ये उठाया था हाइपर कॉन्जुगेशन। ये दो एप्लीकेशन आई एम नॉट रीस्टार्टिंग, ऑलरेडी डन, और इसके बेसिस पे आपके पास क्वेश्चंस डीपीपी में हैं, आज आप करिएगा। डाउट सेशन ना लेने की वजह यही थी कि अभी हाइपर कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं हुआ था। इंडक्टिव इफेक्ट में इतना कुछ खास है नहीं कि डाउट सेशन ले, अगले डाउट सेशन में अपने आप इन्वॉल्व हो जाएगा। तीसरी चीज, रेदर तीसरी एप्लीकेशन तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन एक चीज जो है, इस पे आपको डीपीपी में भी क्वेश्चन मिलेंगे, ये देखिएगा, सिर्फ समझना इसको। अभी हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें भी होगा। कैसे होगा इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन? ये है मेरे पास अल्फा कार्बन और इसके पास ये तीन तीन रहे अल्फा हाइड्रोजन। अब अगर मेरे पास तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है, तीनों के तीनों रेजोनेट हाइपर कॉन्जुगेट करेंगे, और उसकी एक हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म में यहां बना देती हूं, जिसको कि हम इस फिनोमिना को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। तो यहां पर बॉन्ड ना होके सिर्फ H, उस पर पॉजिटिव चार्ज। ध्यान दीजिएगा एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब जो लास्ट क्लास में ध्यान नहीं दिया था, दिस सिंगल बॉन्ड, राइट, यहां तो नेगेटिव चार्ज आना नहीं चाहिए, अब नेगेटिव चार्ज इस पे आना चाहिए, दिस। पहले तो चेक कर लो, मैंने हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म से ही बनाई हूं। अब इसमें आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा, ये वाला बॉन्ड छोटा क्यों हो जाता है, एडजेसेंट बॉन्ड, पड़ोसी बॉन्ड, व्हाई वी रिसीव शॉर्टनिंग ऑफ दिस बॉन्ड, ये तो मैंने आपको बता दिया लास्ट क्लास में, और आपने देख भी लिया कि यहां पर कुछ समय के लिए डबल बॉन्ड आया, कुछ समय के लिए सिंगल बॉन्ड आया। हाइब्रिड स्ट्रक्चर में यहां 1.5 बॉन्ड हो गया, 1.3 हो गया, वो तो बॉन्ड ऑर्डर हमने केमिकल बॉन्डिंग में निकाला है रेजोनेंस का। बट कैन यू पीपल कमेंट, आपसे कमेंट अगर मांगू, इस बॉन्ड पे क्या कमेंट करोगे? ये बॉन्ड बेसिकली था डबल बॉन्ड, लेकिन तीन तीन हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म में ये क्या बन रहा है, सिंगल। हम इसकी बॉन्ड लेंथ क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, डबल बॉन्ड जितनी छोटी, लेकिन ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन तीन तीन हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म बनेंगे, ये वन, ऐसा ही दूसरी बनेगी, ऐसे ही तीसरी फॉर्म बनेगी। तीन तीन हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स में ये वाला बॉन्ड बन गया सिंगल। कैन आई से इस वाले बॉन्ड की, जिसको मैंने पिंक एरो से किया है, इसकी शॉर्टनिंग नहीं, इसकी लेंथनिंग होगी, ये लंबा हो जाएगा, राइट। तो ये बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से शॉर्टनिंग शो करता है, ये बॉन्ड लंबा होता जाता है। सो अब एक चीज जरूर आप लोग लिख सकते हैं, वो भी अगर चाहें तो, कि कौन से बॉन्ड में हाइपर कॉन्जुगेशन क्या रोल प्ले करता है। जो बॉन्ड ऑलरेडी सी सिंगल बॉन्ड सी था, वो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स आती गई, उतना ही ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता गया, उतना ही छोटा होता गया। मोर हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स, जितनी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स आती गई उतना ही छोटा होता गया, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उतना ही छोटा होता गया, छोटा होना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और आई कैन से उसका लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो लेट्स मेक इट वेरी सिंपल जैसे मैंने लिखा. लेकिन वही बॉन्ड जो सी डबल बॉन्ड सी था, जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स बनती गई, उतना ही ये डबल बॉन्ड, उतने ही टाइम तक डबल बॉन्ड सिंगली बॉन्ड स्टेट में रहा, लंबा होता रहा. तो उससे लॉन्ग लेंथ, लॉन्ग और लेंथ अटपटा है. अटपटा लिखने का फायदा ये होता है उस पर अटेंशन जाती है हमेशा कि ये अजीब सी चीज लिखी है. लॉन्ग लेंथ, राइट, एक्सपेक्टेड से ज्यादा लंबा है. आप यहां लेंथनिंग भी लिख सकते हैं, लॉन्गिटिविटी भी लिख सकते हैं. कुछ अटपटा लिखेंगे तो आपकी अटेंशन जाएगी. बस अटपटा लिखने का पर्पस यही होता है कि इट शुड कैच योर अटेंशन. सो ये मेरे पास हाइपर कॉन्जुगेशन की क्या चीज कि भाई ये वाला बॉन्ड जो है, जितनी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स होंगी शब्द, उतने ही टाइम ये डबल बॉन्ड किस फॉर्म में रहेगा? सिंगल बॉन्ड में. सिंगल बॉन्ड माने लंबा, डबल बॉन्ड माने छोटा. तो जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, उतनी ही फॉर्म्स में सिंगल बन जाएगा बजाय डबल के, इसीलिए उसके चांस लंबा होने के ज्यादा हैं. तो अगर दो फॉर्म्स, और ऐसा सेम क्वेश्चन अब आपको डीपीपी में मिलेगा जो आपको लास्ट क्लास में डीपीपी दे दी गई कि ये बॉन्ड का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये बॉन्ड का डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग, दोनों का अलग अलग पूछा गया, दोनों का उल्टा आंसर है. क्यों है? अब उसके लिए मैंने आपको बेस बता दिया. ये तो चीजें डिटेल में डिस्कस हो गई थी. क्या डिटेल में डिस्कस नहीं हुआ था वो अब लेती हूं मैं, राइट. फ्री रेडिकल्स के केस में ये मैंने जल्दी जल्दी में बस बताया था, कराया नहीं था. फ्री रेडिकल्स के केस में हाइपर कॉन्जुगेशन वहां पर भी होता है. जैसे ये देखिए, पिछले केस में कार्बन डबल बॉन्ड के पड़ोस वाले कार्बन को मैंने अल्फा कहा. आज फ्री रेडिकल वाला कार्बन, फ्री रेडिकल मतलब एक ऑड इलेक्ट्रॉन, यस, इसके पास बाकी जितने H होने चाहिए वो हैं, वो कई जगहों पे मैं ना बनाऊं तो अपने आप बनाइए. ये जो कार्बन फ्री रेडिकल वाला है, दिस फ्री रेडिकल इज अगेन क्रिएटिंग अ पेन कि मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए. फ्री रेडिकल अकेला इलेक्ट्रॉन इज नॉट स्टेबल, आई वांट समबडी एल्स विद मी. मुझे पेयरिंग करनी है, बॉन्ड बनाना है, तो उसकी वजह से ये इधर इस कार्बन से डिमांड करेगा. ये कार्बन फिर क्या हुआ? पड़ोसी अल्फा कार्बन, बजाय डबल बॉन्ड के फ्री रेडिकल आ गया. ये कार्बन के पास हमें पता है ऐसे हाइड्रोजन्स हैं विच आर ऑलरेडी interested to give their electron if somebody is in need. तो इस फ्री रेडिकल की नीड देखते हुए अब देखिए मैं एरो कैसा बना रही हूं. आई एम मेकिंग हाफ एरो. हाफ एरो माने एक ही इलेक्ट्रॉन, फुल एरो माने दो इलेक्ट्रॉन. हाफ एरो बनाया. हाफ एरो बनाने का क्या मतलब है? इस बॉन्ड ने कहा तुम्हें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? वो कहता है एक. लो जी, एक इलेक्ट्रॉन पकड़ो. तो जब एक इलेक्ट्रॉन पकड़ा उसने, तो देखिए क्या सिचुएशन आई. एक तो इसका अपना फ्री रेडिकल वाला डॉट, एक हाइड्रोजन वाले बॉन्ड से एक आया हुआ इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड बन जाएगा, राइट. उस केस में भी यही डबल बॉन्ड बन रहा था अगर आप देखें पिछले केस में. और ये नो बॉन्ड रेजोनेंस फिर से अटका हुआ है. तो आप ये समझिए, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन दो डॉग्स की तरह हैं जिनको लालच है बीच में लगी हुई बोन का. कभी ये बोन इस कार्बन को मिल रही है तो कभी ये बोन वापस इस हाइड्रोजन को मिल रही है, इसीलिए ये टंगा हुआ. ये सवाल पूछा जाता है व्हेन देयर इज नो बॉन्ड, व्हाई हाइड्रोजन इज स्टिकिंग टू इट? बिकॉज विद इन अ 100th फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये वापस मिल जाएगी. इट्स लाइक टू डॉग्स होल्डिंग वन बोन. दोनों डॉग्स जुड़े हुए हैं बाहर से देखने वाले के लिए. एक वक्त किसी के मुंह में बोन है, एक वक्त किसी के मुंह में बोन है. बोन के दोनों साइड से एक एक डॉग ने अपने आप को बांध रखा है. फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टूटा, फिर जुड़ गया, इसीलिए स्टिक कर रहा है. तो फ्री रेडिकल में भी जो ये है, दिस इज इक्वल टू सी डबल बॉन्ड सी, रिक्वायरमेंट क्रिएट करने वाली बात थी. उसमें भी ये हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स आएंगी और फ्री रेडिकल को स्टेबल बनाने का या उसको थोड़ा सा उसका पेन रिलीव करने का काम करेंगी कि भाई तुम अपने डॉट से दुखी हो, चलो थोड़ी देर के लिए तुम्हारा डॉट हम रख लेते हैं. तो कहते हैं ना, एक लोकलाइज्ड पेन बहुत मुश्किल होता है. अगर आप एक इंजेक्शन लगाते हैं, एक पतली सी सुई जाती है, लोकलाइज्ड पेन, एक उस जगह दर्द होता है. उतना ही प्रेशर अगर आपके पूरे हाथ पे लगाया जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ हुआ. डीलोकलाइज होती है कोई चीज तो कमजोर हो जाती है, लोकलाइज्ड होती है कोई चीज तो उतनी ही पावरफुल हो जाती है. सो यहां पर इसके फ्री रेडिकल को थोड़ी देर के लिए डीलोकलाइज कर दिया, फैला दिया. कहां तक?
इस हाइड्रोजन तक, इस हाइड्रोजन तक क्यों? 3-3 है फिर तो कुछ, अगली बार इस पे फिर इस पे, तो अगेन इसकी कितनी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स हुई? क्योंकि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं. वी हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन्स. हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स? 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स. तो दूसरी एप्लीकेशन ये हुई. पहली एप्लीकेशन हमने मेजरली पढ़ी, रहता तीसरी. पहली एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, दूसरी पढ़ी हमने किसी एक बॉन्ड का एक्सपेक्टेड से छोटा होना, किसी एक बॉन्ड का एक्सपेक्टेड से बड़ा होना. तीसरी हमने अब पढ़ ली फ्री रेडिकल का भी डीलोकलाइजेशन करने का काम ये करता है. चौथी एप्लीकेशन कह लो या इसी में कर लेते हैं आप, चाहे इसको नंबर 4 भी डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है. कार्बोकेटायंस. कार्बोकेटायन अभी हम उस दिन इलेक्ट्रोफाइल वाले केस में, इलेक्ट्रोफाइल से याद आया, नमन एक क्वेश्चन अटका हुआ है, ठीक है, करती हूं बात अभी. कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, ये आगे के टॉपिक्स हैं जहां एप्लीकेशन ऑफ दीज इफेक्ट्स पढ़ेंगे. कार्बोकेटायन क्या होता है? कार्बोकेटायन होता है कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको कहते हैं कार्बोकेटायन. उसके पड़ोस वाले कार्बन पर, पड़ोस वाला कार्बन माने फिर से क्या? अल्फा कार्बन. इतनी बार बता दिया जाएगा कि आपको रट जाए. और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगे वो क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन. अल्फा हाइड्रोजन अगर हैं तो उनका फिर वही काम है, किसी को जरूरत है तो हम हैं, फिर आ गया ये कार्बन, मेरे को है जरूरत, राइट? तो इसमें फिर से हाइपर कॉन्जुगेशन. अब हाइपर कॉन्जुगेशन देखिए क्या होगा. कैन आई राइट दिस? हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स आकाश? 3 अल्फा है तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स. और हम ये बात अभी कर चुके हैं, जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स वो पॉजिटिव चार्ज उतना ही फैल जाएगा. कैन आई आस्क यू रणवीर, ये पॉजिटिव चार्ज सारी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स को मिला के कितने एटम्स की सैर कराया? सारी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स को मिला के हाउ मेनी एटम्स गेट टेस्ट ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज टोटल? एनीवन? 5. एक 4 भी आया किसी का? 4, 5. शब्द कह रहा है 3 आएगा. 4. एक तो इस कार्बन पे है ही, उसके अलावा एक इस हाइड्रोजन पे, एक इस पे, एक इस पे. 5 कैसे? कार्बन को गिनो ना, इसको गिनोगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज तो कभी भी नहीं आ रहा, दूसरे कार्बन पे. कितने कार्बन, कितने एटम्स पे पॉजिटिव चार्ज सैर करके आ गया, घूम के आ गया, डीलोकलाइज होके आ गया? 4 पे. नाउ माय क्वेश्चन, एक और कार्बोकेटायन बना रही हूं, ये देखिएगा. अब के मैं इतना खोल के परोस के नहीं बनाऊं, खुद बुद्धि लगानी है. शब्द करो कोशिश. नमन, भूमिका, हाउ मेनी एटम्स गेट टेस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज? कहां से आया 10? 10. क्यों? क्योंकि 3-3 अल्फा कार्बन, उन पे फर्दर 3-3 अल्फा हाइड्रोजन, कुल मिला के 9 अल्फा हाइड्रोजन. 9 अल्फा हाइड्रोजन प्लस एक वो कार्बन तो खुद था ही, उसी ने ही तो डीलोकलाइज किया. ज्यादा डीलोकलाइजेशन पॉजिटिव चार्ज का कहां है? इस वाले कार्बोकेटाइन में, एज कंपेयर टू वो वाला कार्बोकेटाइन. तो यानी जितना चार्ज जितना फैलेगा ना बच्चों, जितना डीलोकलाइज होगा वो चीज उतनी स्टेबल होगी. तो अब मैं हेडिंग पूरी डालती हूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जो पूरे 2 साल में कम से कम आपके पास 200 बार आनी है, कम से कम. ये मैंने कम बोला है, ज्यादा का मैं बोलूंगी तो घबरा जाओगे. कम से कम 200 बार आनी है 2 साल की केमिस्ट्री में. कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल? जिसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स बन रही है. क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कितने एटम्स पे घूम गया? 10 पे. मैक्सिमम डीलोकलाइजेशन. ये सारा मैं क्यों नहीं लिखवा रही प्रॉपर नोट्स की तरह? क्योंकि अभी आना है नेक्स्ट क्लासेस से कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, कार्बोएनाइन स्टेबिलिटी, ये सब चीजें आनी है. किस हेडिंग में? एप्लीकेशन ऑफ इफेक्ट्स. तो मैं हाइपर कॉन्जुगेशन के इफेक्ट्स आज भी बता रही हूं, इसकी एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन वाले टॉपिक में भी बताऊंगी, राइट? लेकिन उस दिन फिर मेरे को ये समझाना नहीं पड़ेगा कि देखो ये कार्बोकेटाइन क्यों ज्यादा स्टेबल है. तुरंत आप देख के बताओगे हाँ इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, 9 हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स है, डीलोकलाइज हो गया. सो बिकॉज ऑफ 9 हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म्स,
राइट 9 हाइड्रोजन थे, जिसकी वजह से 9 हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म्स की वजह से ये वाला कार्बोकैटायन मैक्सिमम स्टेबल हुआ। क्यों मैक्सिमम स्टेबल हुआ भाई? हमें बताया चार्ज जितना फैले उतना स्टेबल, जितना लोकलाइज्ड उतना तंग करेगा, उतना पेन करेगा। मैक्सिमम स्टेबल नीचे लिख देती हूं, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम डीलोकलाइजेशन। ये आज से फंडा आपका बनाना शुरू किया है, कई क्लासेस तक चलेगा। चार्ज का फैलना वेरी फेवरेबल इन नेचर, चार्ज का इकट्ठा होना बर्दाश्त नहीं करेगा नेचर, नॉट एट ऑल हैपनिंग। लोकलाइज होना चार्ज का, नो, नेचर फेवर ही नहीं करता उस चेंज को। ठीक है, सो ये मैंने चौथी एप्लीकेशन कराई हाइपर कॉन्जुगेशन की, कि कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी कुछ भी अगर अब मेरे को बताना होगा मैं इसकी हेल्प लूंगी। आखिरी चीज, एक और जगह पर हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है, और वो कहां? आप मुझे बताइए इसमें कितनी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स, बस इतना चाहिए, हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म। कितनी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स, सिर्फ कोई मेरे को ये बता दे तो मेरा काम खत्म। हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स? सी डबल बॉन्ड सी ढूंढना है ना, तो इसमें मेरे को फ्री रेडिकल दिखाई दे रहा है, ना इसमें मेरे को कार्बोकैटायन दिखाई दे रहा है। तीन ही जगह पे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, रेडिकल, कार्बोकैटायन या डबल बॉन्ड। हिंट इज दिस, अर्जुन। एकम अगर आंसर हो तो, हाउ मेनी? और मेरे सामने वाले अगर बोले तो 1 सेकंड को मास्क नीचे करके बोले। अब मेरे को ये खेल नहीं खेलना कौन बोल रहा है, मैं बड़ी कंफ्यूज होती हूँ। मास्क हटा के आप बोलते हैं 1 सेकंड के लिए तो मेरे लिए हेल्प हो जाती है। वत्सल्य, भूमिका, आप देख रही हूँ तुम्हारा आंसर, आई एम सॉरी। 10, 14, 4. How many hyperconjugated form is my question? Some are telling me 10, some are telling me 14, and few are telling me 4. Himank, Akash, 14. चैट बॉक्स वाले तो खैर जरूरत ही नहीं समझ रहे। एंजल, रोहन, रेहान, ईशान, आंसर सिर्फ 1। एक ही होगी। 1, 4, 10, 14, ठीक ही किया ये उठा के। सबसे पहला काम, अल्फा हाइड्रोजन लोकेट किया करो। दिस इज माय सिंसियर एडवाइस। अल्फा कार्बन तो मेरे को एक ही दिखाई दे रहा है, और कहाँ है अल्फा कार्बन? ढूंढो। सी डबल बॉन्ड सी के अल्फा है तो सही, एग्रीड। ये है सी डबल बॉन्ड सी, आप कहोगे ये भी तो है अल्फा। वेट 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 वेट, ये डबली बॉन्ड कार्बन है, उसके हाइड्रोजन को तो हमने कभी यूज ही नहीं किया। ध्यान दिया आपने? अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन वो वाला है जो कार्बन सिंगली बॉन्डेड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो बाकी के कार्बन अगर मैं देखूं वो तो सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सारे फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा हैं। ये तो पड़ोसी बन ही नहीं सकते वो वाले जो H दे। ये H देने वाले पड़ोसी नहीं, H देने वाले पड़ोसी कार्बन को sp3 होना जरूरी था। आपने इस बात को पकड़ा या नहीं पकड़ा, इसीलिए एग्जाम्पल उठा के लाई। नहीं पकड़ा ऑफ कोर्स, उस तरह से बोला भी नहीं। तो यही देखना था कौन इसको ट्रेस कर पाता है कि भाई सी डबल बॉन्ड सी ये रहा, इसका अल्फा ये रहा। हाउ मेनी हाइड्रोजन? 3। किसी ने नहीं दिया मेरे को 3 आंसर। 1, 4, 10, 14। तुम मुझसे डिस्कस करना ज्यादा पसंद करते हो ऑलवेज, तो मेरे को दे देते और बढ़िया होता, मैं भी खुश हो जाती। ठीक है, अगर तुमने आकाश को डिस्कशन में यही दिया तो आई रियली अप्रिशिएट दैट कि तुमने एटलीस्ट पकड़ा इस चीज को। सो गुड, जिन्होंने भी पकड़ा अपने मन मन में ही सही, तो मैं भी खुश हो जाऊंगी। मुझे बता दिया करो यार। 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, देयरफॉर 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स। यहां खत्म करती हूं मैं हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन 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 इसकी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म बना के, हाँ जी बोलो मैम। वो हमने दूसरे वाले कार्बन क्यों नहीं लिए, ये समझ नहीं वो आया। कार्बन डबली बॉन्ड है ना बेटा, ये कार्बन तो खुद सी डबल बॉन्ड सी का हिस्सा है।
आपको जब मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन की मिनिमम शर्त बताई, क्या बताई, ये देखो मिनिमम शर्त, सी डबल बॉन्ड सी के साथ वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन हैं, मिनिमम 1 हाइड्रोजन, या फ्री रेडिकल वाले साथ वाले कार्बन पर, या सी पॉजिटिव वाले साथ वाले कार्बन पर। कहीं भी ये साथ वाला कार्बन डबली बॉन्डेड था? नहीं ना, इट इज नॉट। ओके। ठीक है, ये आना था डाउट, इसीलिए ये क्वेश्चन लिया है कि सिर्फ एक तरीका था मेरा कि आप इस बात को पकड़ पाए और कुछ नहीं। आई वॉज इंटरेस्टेड, शायद किसी एक आधे ने इसको पकड़ा हो, अब के बाद तो पकड़ ही लेंगे। खैर ये तो सिर्फ एक, इट वाज माय वे ऑफ टेलिंग यू दिस थिंग। अब पहले मैं इसकी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म भी बनानी दिखा दूं, राइट? उसको नहीं हम छोड़ सकते ऐसे कि 3 है, किसी ऑब्जेक्टिव में आ गया, इन चारों में से कौन कौन सी करेक्ट हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म है इसकी, तो आना चाहिए ना वो भी। कोई भी एक डबल बॉन्ड नहीं, सिर्फ एक वही डबल बॉन्ड पकड़ पाओगे जिसके साथ अल्फा कार्बन लगा हुआ है। कौन से वाला अल्फा कार्बन? लिख लीजिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन। ममता, वरुण है क्लास में? अब देखो मैं इसकी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म बना रही हूं। क्या हुआ होगा इसकी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म में? यहां से डबल बॉन्ड गया इधर, राइट? नहीं, मैं इसको थोड़ा सा और प्रॉपर खोल के बना देती हूँ, मेरे पास एरोज की जगह नहीं बनी। लेट मी ड्रॉ इट, और ये आप सब लोग ड्रॉ कर रहे हैं मेरे साथ। दिस, दिस, एक इस तरह से, यही होता है डबल बॉन्ड वाला। एक बॉन्ड पूरा शिफ्ट होके उसके कार्बन पे गया, ये हाइड्रोजन कहता है कोई बात नहीं, मैं देने वाला बैठा हूं ना, दे दिया। और क्या रहा यहां पर? नेगेटिव। अब आप देखिए, यहां डबल बॉन्ड और यहां पर, हैव अ लुक, ममता है। तो ये ऑफलाइन आना क्यों बंद हो गया है? अभी इतना हम तैयार कर नहीं पाए वरुण तुमको कि तुम ऑफलाइन छोड़ दो आना। यस मैम। इसको किसने अलाउ किया है? मैम हमसे नहीं पूछा उसने। हाँ ऑफ कोर्स, वो दिख ही रहा है। इसके पापा को आज कॉल करो कि इस तरह से नहीं, हम अभी कुछ दिन और जरा एक बार लाइन पे आ जाए, ट्रैक पे आ जाए, फिर लगा ले ऑनलाइन, नोबडी इज स्टॉपिंग हिम। ठीक है, वरुण हो क्लास में? बाकी लोग तबीयत ठीक नहीं है? क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? चलो एनीवेज अपना स्टेटस बताना मेरे को अगली क्लास में, क्योंकि अभी मैं तुमको उतना पकड़ नहीं पाई यार कि तुम्हें छोड़ दूं ऑफलाइन के बजाय। तो अगर तबीयत ठीक हो तो अगली क्लास से आना शुरू करो। ये हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म आपको बनानी जरूरी है। ये वाला H, ये वाला H दोनों के साथ बन जाएगी। कभी नहीं मांगते सारी दो, नेवर। जब सब्जेक्टिव पेपर आया करता था तभी भी नहीं मांगते थे कि सारी फॉर्म्स दीजिए। नो, बेंजीन तब है जब 3 बॉन्ड्स ऑल्टरनेट हैं, अदरवाइज ये नहीं। अभी बहुत कुछ ऐसा आना है जिसमें आपको और चीजें आएंगी, राइट? सो ये मेरे पास हाइपर कॉन्जुगेशन सिर से पैर खत्म हुआ। जिस दिन मेरा टॉपिक अगली ही क्लास में शुरू, अगली क्लास के बाद सॉरी शुरू होगा इफेक्ट्स के एप्लीकेशन, सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन लूंगी और लिखूंगी ये 4 जगह पे लग रहा है विच वी हैव ऑलरेडी डन, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। अभी आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चन कैसे आने, तब करेंगे। तो अब आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन सिरे से खत्म। आपकी क्यूरियोसिटीज अपने आप खत्म होंगी जब हम इनके एप्लीकेशन लेंगे, सो जस्ट बियर विद मी। अब आ जाते हैं आखिरी इफेक्ट जो लंबा चलने वाला है, दैट इज रेजोनेंस। इसी में थोड़ी देर बाद आज ही घुस जाएगा मीजोमेरिज्म। दोनों भाई भाई हैं, रेजोनेंस के अंदर ही मीजोमेरिज्म आता है। मैं पहले बेसिक एनसीईआरटी का रेजोनेंस करा के एनसीईआरटी वालों को फ्री करूंगी, और उसके बाद कंपटीशन वालों की क्लास चलती रहेगी। अगली क्लास जस्ट फॉलो आवर मैसेज। हो सकता है एनसीईआरटी वालों को अगली क्लास में छुट्टी देनी पड़े, छुट्टी मतलब मेरे से छुट्टी। 2:30 से 4:30 अगली क्लास ममता मैम एनसीईआरटी वाले बच्चों के साथ इतने हुए टॉपिक्स की, इसीलिए आज का डाउट सेशन हमने नहीं लगने दिया। वो आपके क्वेश्चंस कराएंगी, मे बी 1 आवर। तो
तो वो सारी चीजों के लिए हमारे मैसेज को फॉलो करिएगा। मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। अगली क्लास एनसीईआरटी वालों की मेरे पास नहीं है, वो ममता मैम सिर्फ 1 घंटे के लिए लेंगी। सबको अटेंड करना कंपल्शन है। उस वक्त आपकी मर्जी है, आप ममता मैम से उसकी एक्सरसाइज करिए या अपने वेडनेसडे वाले टेस्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी हो वो करिए। इट इज ओनली फॉर एनसीईआरटी वंस। अब आ जाते हैं हम रेजोनेंस पे। रेजोनेंस का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में बता दिया था, क्योंकि वरना मैं हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं ले पाती। लेकिन अब रेजोनेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। रेजोनेंस होता क्या है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी थी, लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया। केमिकल बॉन्डिंग में आप देख चुके हैं, तो अब एक बार और नहीं। रेजोनेंस का मतलब होता है अगर कहीं आपको मिल जाए एक भी पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का मतलब है डबल बॉन्ड का ऊपर वाला बॉन्ड। आपको मिल जाए एक भी पाई बॉन्ड, उसके साथ ऑल्टरनेट में, ऑल्टरनेट का मतलब अब तक आपको बताया जा चुका है एक सिंगल बॉन्ड छोड़ के। ऑल्टरनेट के लिए जो बेटर वर्ड है साइंस का वो है कॉन्जुगेशन। अगर एक पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में एक और पाई बॉन्ड आ गया, यानी कि फॉर एग्जाम्पल दिस, इसका मतलब है कॉन्जुगेशन। जिन लोगों को कॉन्जुगेशन क्लियर ना हो उन्हें बता दूं, ये होती है कॉन्जुगेशन। ऑल्टरनेट, एक सिंगल छोड़ के, डबल सिंगल डबल, दिस इज कॉन्जुगेशन। ये कितनी भी लंबी चल सकती है, मैंने मिनिमम के साथ एग्जांपल बताया है। तो इस साल तो आपको कॉन्जुगेशन सुनना समझना पड़ रहा है, अगले साल आप इन पन्नों को देखोगे भी नहीं कि कितना बेसिक था जिसपे मैम ने 10 मिनट लगा दिए। कॉन्जुगेशन पाई का पाई के साथ हो, पाई का कॉन्जुगेशन चार्ज के साथ हो। दिस चार्ज कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो भी आप लोगों को दिखा देती हूं। कोई भी ग्रुप लगाओ, जरूरी नहीं है कार्बन, दिस कोई भी ग्रुप, कार्बन भी हो सकता है ना नेगेटिव चार्ज। अब देखिए कॉन्जुगेशन गिनवाती हूं, डबल सिंगल डबल सिंगल देन चार्ज। पाई कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन पाई बॉन्ड के साथ, पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन किसी भी चार्ज के साथ, फिर चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। एक मैं पॉजिटिव का भी दे दूं, कहीं आपको लगे कल को मैम ने तो सिर्फ नेगेटिव का दिया, हम कैसे मान लें। है ना कॉन्जुगेशन पॉजिटिव और डबल का, ये भी कॉन्जुगेशन। तीसरी चीज, पाई कॉन्जुगेशन विथ लोन पेयर। क्या पता लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन मिल जाए पाई का, उसका भी एग्जांपल दे देती हूं। देखिएगा मेरे साथ, थोड़े स्टैंडर्ड के एग्जांपल लाती हूं। फिनोल, याद है कॉमन नेम फिनोल। अब आपके पास क्वेश्चन कैसे आएंगे, फिनोल में ना रेजोनेंस का वो बताओ। आपको फिनोल नहीं पता तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंस अब नॉमेनक्लेचर की स्टार्ट हो जाएगी। तो अब देखिएगा ध्यान से, मैं जो चीजें कॉन्जुगेशन में उनको अलग कलर कर रही हूं। डबल बॉन्ड, बीच में आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड आया आपके पास। अगर आप देखें तो मैं और क्लियर बना दूं, मेरे बनाने के तरीके से आपको दिक्कत ना आए। डबल बॉन्ड, सिंगल, देन डबल सिंगल, देन डबल सिंगल, देन लोन पेयर। मिल गई कॉन्जुगेशन। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल करते करते कहीं भी लोन पेयर उस कॉन्जुगेशन में आ जाए तो इन सब जगहों पर रेजोनेंस लगता है। अब मैं एक एग्जांपल इसमें और दे दूं ताकि आपको दिक्कत ना लगे। दिस, आप मुझे बताइएगा, अगेन नाइट्रोजन पे भी है ना लोन पेयर, इसमें भी है कॉन्जुगेशन। तो पहली तो फाइट मेरे को ये ढूंढनी पड़ती है, ये देखना पड़ता है रेजोनेंस होगा भी कि नहीं। इन सब जगहों पर रेजोनेंस होगा। जहां पर भी आपको ये कॉन्जुगेशन मिल गया, जो मैंने आपको इस स्लाइड पे पूरा दिखाया है, सब जगह पर आपको रेजोनेंस दिखेगा। यानी इन शॉर्ट ये कह दूं ना मैं, पाई बॉन्ड के साथ कुछ भी कॉन्जुगेशन में आ जाए, पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में एक और पाई आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए या लोन पेयर आ जाए, रेजोनेंस होना ही होना है। यानी रेजोनेंस के लिए मिनिमम कंडीशन क्या हुई, कम से कम एक तो पाई बॉन्ड लेकर आओ। उसके बाद एक भी पाई बॉन्ड तो ढूंढ लो उसके साथ कुछ कॉन्जुगेट कर रहा है, रेजोनेंस होगा, नहीं कर रहा तो नहीं होगा।
राइट, ये रेजोनेंस की मिनिमम शर्त है। अब एक एग्जांपल मैं आपको रेजोनेंस का करवाती हूं, केमिकल बॉन्डिंग का, वहीं से फिर मैं ऑर्गेनिक की रेजोनेंस स्टार्ट करती हूं। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से हम सब ने नोट कर लिया होगा एक एग्जांपल। तो नाउ आई एम टेकिंग रेजोनेंस के एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल केमिकल बॉन्डिंग से, कि अगर किसी ने केमिकल बॉन्डिंग का नहीं किया हो तो दिस एंड दिस कार्बोनेट। कार्बोनेट का फॉर्मूला हम अक्सर लिखते हैं CO3 2 नेगेटिव। आपने अब टेस्ट देना ही है अब स्कूल्स में, तो केमिकल बॉन्डिंग तो सामने है, इसलिए बहाना ढूंढ रही हूं उसको कराने का। नाउ हैव अ लुक। तब मैं ऐसे नहीं करती थी जब पढ़ाया था पहली बार, अब करना पड़ेगा। ये पाई बॉन्ड, अब आप देखो भाई कॉन्जुगेशन देखो, तब कॉन्जुगेशन बताया ही नहीं मैंने आपको, अब पता लगेगा। डबल बॉन्ड टारगेट करिए। सबसे पहले तो आपको रेजोनेंस के लिए डबल बॉन्ड ढूंढना है सिंगल बॉन्ड चार्ज है ना। कॉन्जुगेशन मस्त बढ़िया कॉन्जुगेशन मिल गया मेरे को, कॉन्जुगेशन मिल गया तो सॉरी, कॉन्जुगेशन मिल गया तो अब क्या होगा, अगला स्टेप रेजोनेंस के एरोज। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है हमारे सब्जेक्ट में, 2 इलेक्ट्रॉन। और अभी अभी आपको ये बेस बनाया भाई, चार्ज इज अ पेन फॉर एवरीवन, वेदर इट इज पॉजिटिव चार्ज वेदर इट इज नेगेटिव चार्ज। तो इस ऑक्सीजन को इस बात का पेन है कि मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है, आई डोंट वांट टू बी नेगेटिव, आई वांट टू बी न्यूट्रल। तुरंत ये क्या करेगा, जैसे ही देखेगा अरे उधर तो पाई बॉन्ड है, ये तो मोबाइल है, इसको तो जब चाहे तब हिला सकते हैं। ऑक्सीजन बीइंग सेल्फिश ऑफ इट्स नेचर, ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को कहेगा इधर जा भाई, पूरा बॉन्ड बना लेते हैं, आई वॉन्ट टू बी फ्री फ्रॉम दिस चार्ज। अब आप सोचो अगर ये इधर जाता तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड ना हो जाते, ये इधर जाके बॉन्ड ही तो बनाएगा पूरा का पूरा चार्ज। चार्ज माने 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर गए तो एक और बॉन्ड। कार्बन की 5 वैलेंसी पॉसिबल ही नहीं है। जिस दिन शायद प्रलय आ जाए उस दिन कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाए, क्योंकि लाइफ इज ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हमारी बॉडी सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी हुई है, 5 बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है। तो अपने आप इस पाई बॉन्ड को, क्योंकि ये मोस्ट लेबाइल बॉन्ड है, मजबूरी में मूव करना पड़ा। इट इज वीकेस्ट बॉन्ड, इट इज मोबाइल बॉन्ड। अगर ये मूव कर गया तो क्या आया, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, एम आई राइट। अब हम में से किसी का दिमाग घूमता है, ये वाला नेगेटिव भी तो कॉन्जुगेशन में था, आपने इधर वाले नेगेटिव को ही क्यों लिया, इधर वाले को भी तो ले सकते थे, व्हाई नॉट, लीजिए ना, यही तो अब करना है हमको। अब मैं अगला काम करती हूं, उस वाले के क्यों पेट में दर्द हुआ, ये ऑक्सीजन भी तो सेल्फिश हो सकता है, होएगा ना, सेम चीज। ये ऑक्सीजन इधर देगा तो फिर सी डबल बॉन्ड ओ वाले को ऊपर जाके नेगेटिव चार्ज बनाना पड़ेगा। तो देखिए दोनों पॉसिबिलिटीज मैंने ली। अब आप देखो कोई और पॉसिबिलिटी थी नहीं, मैंने सब अवेल कर लिया, सारा कॉन्जुगेशन अवेल कर डाला, ये बन गई 3 रेजोनेटिंग फॉर्म्स। यानी कार्बोनेट किसी भी एक वक्त पे एक स्ट्रक्चर पे रुका नहीं रहता, ये तीनों आपस में अदला बदली करते रहते हैं। तो कोई मेरे से पूछे फिर कार्बोनेट का स्ट्रक्चर क्या बनाए, ये बनाए तो मरते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 1 गलत कर दोगे बिल्कुल, 2 नो, 3 अकेला नहीं, तीनों का मिला के हाइब्रिड इज एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट। तो अगर मैं इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर को बनाना चाहूं तो वो ये साइन पूरी और केमिस्ट्री में सिर्फ एक चीज के काम आता है, इसका एक ही मतलब है, इसके बाद जो चीज बना रखी है वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ऑल पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ऊपर वाले के हिसाब से मुझे हाइब्रिड स्ट्रक्चर कार्बोनेट का बनाना है, जो चीज घूम रही है उसको डॉटेड में, और जो चीज बिल्कुल नहीं घूम रही उसको सॉलिड लाइन में। तीनों ऑक्सीजन के साथ सॉलिड सिंगल सिंगल बॉन्ड तीनों फॉर्म्स में बना हुआ है। अगर कोई चीज घूम रही है तो वो है डबल बॉन्ड, और आप देख लीजिए जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां मेरे को डॉटेड लगाना पड़ गया। अब आती है बात नेगेटिव चार्ज की, नेगेटिव चार्ज भी तो है, तो वो मैंने पूरे पे 2 नेगेटिव लगा दिया। अंडरस्टूड है, जिस ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड है उसके अलावा बाकी दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जाएगा। ये थी केमिकल बॉन्डिंग की रेजोनेंस का पहला एग्जांपल। तब हमने एरो नहीं यूज किए थे क्योंकि वो ऑर्गेनिक जीओसी में आते हैं। तब तो हमने कहा था भाई यही ऑक्सीजन क्यों डबल बनाएगा, वो वाला बना लेगा और वो वाला बना लेगा, ऐसे करके काम चल गया था, अब नहीं। तो ये मैंने पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको पहला एग्जांपल दिया। नाउ आई विल बी टेकिंग फ्यू एग्जांपल्स, फर्स्ट फॉर एनसीईआरटी, देन
फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। फिर रूल्स भी आएंगे, कौन सी फॉर्म फॉरबिडन है, बना सकते हैं, कौन सी नहीं बना सकते। एग्जाम्पल नंबर 2, अब देखिएगा, CH2, यहां मैं दे रही हूं डाइईन्स। आपको याद है नॉमेनक्लेचर के थ्रू मैंने बहुत कुछ आपको करा दिया है। अगर मैं आपको कहूं ब्यूटाडाइईन की रेजोनेंस फॉर्म बनाइए, स्कूल पेपर का क्वेश्चन, लेकिन स्कूल के सिलेबस में ब्यूटा किसको कहते हैं ये नहीं है। क्वेश्चन में डाल दिया ब्यूटाडाइईन की आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाइए, तो इसीलिए अब हमें ये नाम बहुत सेव करेंगे, ब्यूटाडाइईन। इसकी रेजोनेंस बना रही हूं, तो इसकी रेजोनेंस देखिएगा, ब्यूटाडाइन पहले तो चेक मारो मैंने सही बनाया, बिल्कुल सही बनाया। दूसरी चीज चेक मारो, कॉन्जुगेशन है, साफ दिख रहा है, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है। अब सारा कुछ ही सेम है, किस साइड से करूं मैं, जहां से मनाए शुरू कर दो। जिसका राइट हैंड सेट बैठते हैं राइट हैंड पे कर दो, जिसका लेफ्ट सेट बैठता है लेफ्ट पे कर दो। पाई बॉन्ड मोबाइल, इंजन तो वही बनेगा। रेजोनेंस का इंजन जब कुछ और नहीं है तो पाई बॉन्ड बनेगा। एक पाई बॉन्ड को जिधर मन करता है उस साइड कर दो, कोई स्ट्रेस नहीं कहां करना है, जहां तुम्हें पसंद आए। दूसरे का भी करेंगे ना अभी, इसीलिए कह रही हूं। जब ये इधर पहुंचा पाई बॉन्ड, तो इस कार्बन के ऊपर तो मैं अभी इरेज करूंगी, आप मत करना, पहले देख लेना, क्योंकि मेरे पास अंडू बटन है। ये जैसे ही एरो इधर जाएगा, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, जैसे ही इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये फिर पेन में आ गया, तुमने मेरे को चार्ज दे दिया, आई डोंट वांट इट। मजबूरी हो तो अलग है। ये आसपास देखेगा है कोई कॉन्जुगेशन में, यस खड़ा है जी एक और पाई बॉन्ड, तो इसके पेन को देख के ये धर्मात्मा इधर आ गया, लेट मी रिलीव योर पेन। ये उधर मूव, कॉन्जुगेशन का मतलब है गाड़ी चल पड़ी, एक के बाद एक के बाद, फिर तो जिसे कहते हैं ना चल पड़ी चेन पूरी। तो इसको ये दे देगा, तो जैसे ही यहां बॉन्ड आ जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज मस्त रिलैक्स्ड रिलीव्ड, जरूरत ही नहीं मेरे को। लेकिन उसके चक्कर में किस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे आ गया ना। तो यानी कि अब मैं अंडू कर रही हूं इस सारे को, दोबारा बता रही हूं कि आप कैसे ड्रॉ करो। आपके पास समझने के अलावा कोई चारा नहीं है। यहां नेगेटिव, जहां जहां एरो की टेल है, मैं टेल पे पॉजिटिव साइन बना देती हूँ, वहां वहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कमी, टेल मींस पॉजिटिव, ये ठीक है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए एक ही एरो यूज किया जाता है, डबल हेडेड एरो, मींस दोनों पॉसिबल है बराबरी पे। तो मैं बनाऊं इसको बराबरी पे नहीं, सॉरी आई चेंज माय वर्ड, नॉट बराबरी पे, बट दोनों पॉसिबल है। तो अब देखिएगा क्या इन एरोज का नतीजा क्या आया, आप देख लेना कहीं मैंने कोई गलती ना करी हो। फाइनली ये रिजल्ट आया, डबल बॉन्ड्स तो बदल गए भाई, अपनी जगह ही बदल दी उसने, और एक कार्बन पर पॉजिटिव एक कार्बन पर नेगेटिव। यस ये नेगेटिव बना रह गया, आप नहीं बना सकते, ये तो एरो का इफेक्ट दिखा रही थी। अब हम ही में से कोई खड़ा हो जाता है, उल्टा क्यों नहीं मैम, मेरा तो मन था मैं इधर से शुरू करूं, करिए। और अगर आपने इधर से शुरू नहीं किया तो मारे जाओगे, दोनों साइड से करना पड़ेगा, इट्स अ कंपल्शन। आपसे ऑब्जेक्टिव पास्ट ईयर्स देखिए, यही पूछा हुआ है, इसकी कौन कौन सी रेजोनेटिंग फॉर्म्स पॉसिबल हैं, या इन चारों में से कौन सी पॉसिबल नहीं है। कुछ रूल्स आएंगे वो बाद में बात करेंगे, बट अगर आपने दूसरी फॉर्म नहीं बनाई, आप उसको सिलेक्ट ही नहीं करोगे, आपका गया। और अब तो स्कूल में भी ऑब्जेक्टिव आना है, मुसीबत ये कि एक फॉर्म सही बना देते थे स्कूल में तो आधा नंबर तो ले आते थे, ये हर साल का है। इसी तरह से कई बच्चे काफी सेव हो जाते थे। अब प्रॉब्लम ये, ऑब्जेक्टिव में आएंगे 4 और पूछा जाएगा विच ऑफ देम इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस, और विच ऑफ देम इज और आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आपकी मजबूरी, आपको दोनों देने पड़ेंगे, या 0 नंबर है या पूरे नंबर है। वो आधे नंबर में तो आधे से ज्यादा जनता उसी में पास होती थी और उसी में नंबर लेके आती थी, कि पूरा नहीं कर पाए लेकिन 80% तो कर दिया, तो टीचर ने 80% मार्क्स दे देने हैं, एक में से आधा तो मिल ही जाना है। अब वो रहन भी गया आपसे, अब टीचर ने तो पेपर चेक ही नहीं करना, असिस्टेंट्स ने या पीएन ने चेक करने हैं, भी देख ले ABCD मिला के दे दे, टीचर्स थोड़ी कॉपी चेक करेंगे, उनके बच्चे कर देंगे। अब तो यही होगा। सो ध्यान रखिएगा, इसकी दूसरी फॉर्म जो मैं बना रही हूं, इन पेजेस पे मैं आपको दोबारा लाऊंगी,
ऑब्जेक्टिव वालों को, कंपटीशन वालों को। तो इस हिसाब से करिएगा कि इन पेजेस पे मैं आपको दोबारा लाऊंगी, इतनी जगह छोड़िएगा, नीचे 1 या 2 लाइन हर केस के बाद, हर केस के बाद, आज की ही क्लास में, होपफुली नहीं तो अगली क्लास में। तो ये अब मैं इसकी एक और रेजोनेटिंग फॉर्म बना रही हूं, जो मैंने पिंक एरोज से नहीं, येलो एरोज से दिखाई है। हैव अ लुक। अब के इस CH2 पे नेगेटिव चार्ज, ये कहीं मुझसे H छूट जाए तो प्लीज कॉम्पनसेट कर लेना खुद। ये 3 रेजोनेटिंग फॉर्म्स। अब ये जो 3 रेजोनेटिंग फॉर्म्स बनी, कोई मुझको कहे इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना रही हूं। तो रेजोनेटिंग फॉर्म्स के नीचे हर जगह पर 1 2 3 लिखिए, मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा रूल्स लेना जब आपके पास पहले एग्जाम्पल किए हुए होंगे। आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। निकालो भाई दूसरा एग्जाम्पल, करते हैं वो चीज जो अब आगे आनी है। 3, इसका हाइब्रिड फॉर्म क्या बनेगा? जो चीज घूम रही है उसको तो डॉटेड डॉटेड, बाकी H खुद लिख लेना भाई, यही होगा। क्यों आकाश, हर्षिता, यही होगा? H खुद लिख लेना। बोलो आकाश, हाँ या ना? Anyone, any doubt till here? I'm waiting. अब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। एनसीईआरटी ने 2 चैप्टर्स में इस पे काफी जगह दी है। एक तो आपके केमिकल बॉन्डिंग में पूरा एक लंबा पिंक बॉक्स दे रखा है, या ग्रीन बॉक्स, जो भी कलर का होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा दिया है इसको पी ब्लॉक वॉल्यूम 2 में, फिर से बहुत बड़ी जगह। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि इसको केमिकल बॉन्डिंग में कराया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, बट मेरे को ऑर्गेनिक में यूं कराना है कि मैं ऑब्जेक्टिव्स में आपको देने वाली हूं कार्बन है, क्योंकि इसमें तो जहां भी ये कार्बन डाइऑक्साइड पूछते हैं ना, ये एक्चुअली ऑर्गेनिक के बाकी कंपाउंड साथ मर्ज करके ही पूछते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड पे तो हमें लगता है, ये भी ये करवा चुकी हूं मैं अपनी क्लास में, वैसे ये बता दूं आपको, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन दोबारा करवा रही हूं। अब हम कहेंगे इसमें तो कोई कॉन्जुगेशन है ही नहीं, काय का रेजोनेंस, 2 डबल बॉन्ड एक साथ आ गए और मैम ने तो बताया था कॉन्जुगेशन होगी। यस, कॉन्जुगेशन क्या है अब देखो, पाई बॉन्ड, इसको मत गिनो, है ना कॉन्जुगेशन, समझ रहे हैं? तो जो मैंने बताया था अब उसकी और डीप चीजें शुरू, एनसीईआरटी ओनली। तो अब इनमें तो है ना आपस में कॉन्जुगेशन, जो मैंने अलग कलर से किए, बिल्कुल है जी। तो पकड़ लेते हैं रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी, देखिएगा। अब मैं फिर किसी और कलर के एरो से दे रही हूं आपको, होगा, होएगा ही होएगा जो मैंने बनाया। अब करिए, इससे बनाइए जरा क्या बनेगा, और अगर कोई उसमें गड़बड़ हो रही हो तो आप लोग मेरे को बताएंगे कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता मैम, आपने कैसे बना दिया। ठीक है, अगर ऐसा कुछ लगे तो प्लीज पॉइंट आउट, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर कोई ऐसा करेगा। तो मेक श्योर यहां आप लोन पेयर जरूर बनाएं, ताकि आपको पता हो अब ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में कहां ट्रैप करेंगे, आपके स्कूल टेस्ट में कहां ट्रैप करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज की जगह एक लोन पेयर दे देंगे, देंगे ही नहीं नेगेटिव चार्ज, और आप कहोगे हो ही नहीं सकता जी, हमारी कॉपी में तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लगा हुआ था, ऑक्सीजन पे एक एक्स्ट्रा लोन पेयर आ गया, वो भी तो नेगेटिव चार्ज है। अभी आपको मैंने इसलिए बताया, एक नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हो सकता है वो नेगेटिव चार्ज दे, हो सकता है 2 डॉट दे दें, तो ये पॉसिबल है। अगेन यहां एक और बात आती है, एरोज को डिफरेंट डायरेक्शन में बना देते, व्हाई नॉट? आप इस तरह से बनाओ कि किसने रोका है, डू इट। आप इस तरह से बनाइए, कोई नहीं रोकने वाला आपको, ठीक है? तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, और वो ऑपोजिट क्या होगा? फिर तो थोड़े टाइम बाद आप ये दूसरा एरो बनाना ही छोड़ देंगे, ऊपर वाले का ऑपोजिट तो बनाना है। आज के बाद केमिकल बॉन्डिंग जिसने कर लिया, ऑर्गेनिक जिसने कर लिया, पी ब्लॉक में दोबारा आया और कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर करा दो, तो मैं बाहर निकाल दूंगी उसको कि 2 बार आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। तो 3 चैप्टर में है कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड। अब कोई मुझे इसका हाइब्रिड कहे तो
आप लोग शांत शांत हैं, इसको शॉक्ड लिया जाए कि अमेज्ड लिया जाए? व्हाट शुड आई कंसिडर? वी आर शॉक्ड और वी आर अमेज्ड? हम हैरान हैं कि झटके में हैं? अभी तो मैंने रेजोनेंस स्टार्ट नहीं किया है, ये तो केमिकल बॉन्डिंग का चल रहा है। तो शॉक्ड अगर है तो थोड़ी देर और रुक जाओ, शॉक इज ऑन द वे प्लीज, ठीक है? अभी तो अमेज्ड ही रहो। चलिए, यहां तक किसी को इशू? अब इसके नीचे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए जो फेवरेट है हर तरह के पेपर्स का। कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे, दैट इज वाई, ये रेजोनेंस की वजह से, दैट इज वाई CO बॉन्ड लेंथ इज neither equal to C double bond O nor equal to C triple bond O. Actually, in between about to. In between about to. मेरी केमिकल बॉन्डिंग की डीपीपी का क्वेश्चन है, वो मैं आपको इसके आगे दिखा रही हूं, पहले ये नोट हो जाए। यानी कार्बन डाइऑक्साइड में गलती से भी कोई बॉन्ड लेंथ पूछे तो ये मत कह देना C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड वाली होगी। नो, डबल बॉन्ड वाली नहीं होगी, सम अदर वैल्यू इन बिटवीन सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। यस, इस पे कॉन्ट्राडिक्शन आता है, सिंगल और ट्रिपल के बीच में डबल ही तो होता है, फिर भी ये डबल बॉन्ड नहीं बना पाया। थोड़ी देर के लिए डबल, थोड़ी देर के लिए ट्रिपल और थोड़ी देर के लिए सिंगल, इन तीनों का जो एवरेज आया वो डबल के बराबर नहीं आया, समवेयर बिटवीन सिंगल एंड ट्रिपल, बट नॉट एटलीस्ट मैचिंग टू डबल। तो अब यहां पर आपके पास बॉन्ड लेंथ पे केमिकल बॉन्डिंग और इस चैप्टर दोनों में क्वेश्चन मिक्स आ सकते हैं। आपके सामने आ रही है बात, कार्बोनेट में CO बॉन्ड है एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, किसमें CO बॉन्ड की लेंथ ज्यादा, किसमें कम? क्वेश्चन। एक और भी जोड़ सकती थी मैं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसी कह के कार्बन मोनोऑक्साइड लिख देती, राइट? अभी वो नहीं लिख रही, पहले इन दोनों में बॉन्ड लेंथ ऑफ CO बॉन्ड। कार्बोनेट अभी कराया, पन्ने पलटो जरा देखो, वहां कार्बोनेट में CO की बॉन्ड लेंथ किस किस के बीच में थी? बिटवीन सिंगल एंड डबल। कार्बन डाइऑक्साइड में किस किस के बीच थी? बिटवीन सिंगल एंड ट्रिपल। ट्रिपल मतलब और भी छोटा, तो छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की होगी, क्योंकि उसमें तो ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर भी घुस गया। तो छोटी बॉन्ड लेंथ होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी इसकी। मुझे एक चीज बताइए, इतनी देर से जो मैं रेजोनेंस पढ़ा रही हूँ, ये ऑर्गेनिक का रेजोनेंस ना होके केमिकल बॉन्डिंग का है, इज इट वर्थ और आई शुड स्किप एंड इमीडिएटली शिफ्ट टू ऑर्गेनिक का रेजोनेंस? रेज हैंड, I should continue or I should immediately shift to organic का resonance? Is it worth discussion या ये आपके लिए मात्र repetition है, time waste हो रहा है? Raise hand if you want to continue this, otherwise मैं सीधे organic वाले resonance पे आऊं। पिछला resonance लेना चाहिए मेरे को कि नहीं लेना चाहिए? मैम आई थिंक हो गया रिवाइज इतने से। हो गया रिवाइज? ओके, कोई बात नहीं, मैं रेज हैंड गिन रही हूँ यहाँ पे कितने आ रहे हैं। यहाँ पे कितने लोग चाह रहे हैं कि केमिकल बॉन्डिंग का रेजोनेंस कंटिन्यू करूं? एक, बाकी सबका हो गया, केमिकल बॉन्डिंग वाला ध्यान रहेगा, और इधर 3 ही लोगों का हाथ खड़ा हुआ है। तो चलिए, इतने कम लोगों को अगर लग रहा है तो हम अब सीधे ऑर्गेनिक के रेजोनेंस पे शिफ्ट कर रही हूँ। मैं वो नाइट्रेट और वो सारे स्ट्रक्चर्स नहीं ले रही, जो केमिकल बॉन्डिंग वाले हिस्से में थे वो आप लोग उसी के नोट से या अपने वीडियो लेक्चर से कर लेना, दे आर कॉमन है दोनों के बीच में, ठीक है? चलिए, अब रेजोनेंस के लिए मुझे ऑर्गेनिक में जब शिफ्ट होना है तो मेरे को ऑर्गेनिक वाले एग्जाम्पल्स लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ले रही हूं, एक कॉमन नेम बोल रही हूं, बताना ये किसका कॉमन नेम है, देखें हमें याद हुआ कि नहीं। एसिटिक एसिड, इट इज
CH3COOH। ये क्लासरूम में सजा के मिलता है, लेकिन एग्जाम्स में क्या मिलता है? एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड। सो अब मेरे को एसिटिक एसिड में रेजोनेंस देनी है, तो वो हुई ये। हाउ कैन आई शो रेजोनेंस? राइट, हैव अ लुक। कॉन्जुगेशन ढूंढूंगी पहले, जहां कहीं पाई बॉन्ड मिल गया उसके अड़ोस पड़ोस में खोजबीन शुरू करी, तो मिल गई भाई कॉन्जुगेशन। एक ये रहा पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये रहा लोन पेयर। तो फिर तो क्या दिक्कत है? आ गया इसका रेजोनेंस। हैव अ लुक। ये तो एज इट इज रहना था, इसको तो मैंने यूं ही बना दिया। ओ पर नेगेटिव चार्ज, देखिएगा जरा। बनाइएगा, यही है, ठीक है। दिस इज एसिटिक एसिड की रेजोनेंस। अब कोई मेरे को इसका हाइब्रिड बनाने को कहे, जो चीज हर जगह है उसको मैंने बोल्ड में बनाया, और जो चीज घूम रही है उसको मैंने डॉटेड में बनाया, और उसी हिसाब से नेगेटिव पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स होंगे, वो हम नहीं ड्रॉ कर रहे, वो अंडरस्टूड होंगे, ठीक है। यहां पर ये आपके पास रेजोनेंस का हाइब्रिड एसिटिक एसिड का। तो आपको यानी कि रेजोनेंस में क्या ढूंढना पड़ रहा है? सिर्फ कॉन्जुगेशन, और हर तरह का मैंने अभी आपको दिखा दिया। तो क्या हर स्ट्रक्चर जिसका जो मन आए वो रेजोनेंस में इंक्लूड हो जाए? नो। अभी एनसीईआरटी बेसिक चल रहा है, सो एवरीबडी हैज टू राइट रूल्स ऑफ रेजोनेंस। रूल्स फॉर, ऑफ की जगह मैं प्रॉपर वर्ड लिख दूं, रूल्स फॉर। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो जी। मैम जो ऊपर हमने जैसे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे ना, तो उसमें से हाँ एक ने डबल बॉन्ड बना लिया, तो एक लोन पेयर तो बचा है, फिर हमने वो पॉजिटिव क्यों लगाया ऑक्सीजन के ऊपर भाई, लोन सेकंड लोन वाले? पेयर किसी का ले लोगे तो उस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। आपने एक पेयर तो ले लिया, दूसरा तो आपने पढ़ा है, ले ही नहीं सकते, डबल पॉजिटिव चार्ज आएगा ही नहीं। एक पॉजिटिव आ गया तो फिर दूसरा पॉजिटिव आने ही नहीं देगा। किसी से भी आपने उसके वैलेंस शेल में से एक पेयर निकाल के ले लिया, तो उसके पास उसके बेसिक नेचर के हिसाब से तो आपने डेफिशिएंसी क्रिएट कर दी। ऑक्सीजन के ऑक्टेट को, उसके लोन पेयर को किसी और को उठा के दे दिया, तो इट क्रिएट्स अ होल, अवॉइड, कैन आई से, तो वो पॉजिटिव चार्ज है। यस। अगर आप लोन पेयर भी किसी का लेके दे देते हैं, उसके ऊपर उसका पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी तो पॉजिटिव नेगेटिव आता है। रूल्स फॉर एनी स्ट्रक्चर टू बी अ रेजोनेटिंग वन। हाँ जी, आपने बताया कि नेचर चार्ज को फेवर नहीं करता। नेचर चार्ज को फेवर नहीं करता, इसीलिए चार्ज स्पीशीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन जब बॉन्ड लेंथ की गड़बड़ें आनी शुरू हुई तो कहा ऐसा हुआ होगा। इसका कोई आइसोल नहीं, प्रूफ तो सारे रीजंस आ गए। प्रूफ सबसे बड़ा ये है कि क्यों वो वाले बॉन्ड छोटा हो रहा था, क्यों वो वाला बॉन्ड बड़ा हो रहा था। रेजोनेंस के अलावा कोई आज तक थ्योरी नहीं ला पाए। तो उसका आंसर यह है, ऐसा होता होगा इसीलिए बॉन्ड छोटा हो गया, ऐसा होता होगा इसलिए बॉन्ड बड़ा हो गया। सबसे बड़ा प्रूफ ही तो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। चलिए, क्या हर स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है? नहीं। सबसे बड़ी शर्त रेजोनेंस की, रिलेटिव पोजीशन, relative position of an atom, of all atoms, not an, of all atoms should be same। इसका मतलब क्या है? नैन्सी मेरे को एनसीईआरटी देना, इसकी जीओसी वाली, कि अगर आपने दो फॉर्म्स को रेजोनेटिंग फॉर्म बोलना है आपस में, बाकी एरो वेरो तो बाद की बात है। पहले तो ये देख लेना कहीं आपने एटम्स की आपस की पोजीशन तो नहीं बदल दी। अगर एक कार्बन 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से जुड़ा है, हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वो कार्बन उन्हीं 3 हाइड्रोजन और उसी ऑक्सीजन से जुड़ा होना चाहिए। आप किसी एटम की पोजीशन अदल बदल नहीं सकते कि मैं सोच रही हूं ये वाले OH को ना उठा के इधर लगा दूं, इसको उधर लगा दूं, तो भी क्या वो बनेगा? नो, इट वोंट बी अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तीनों स्ट्रक्चर्स में आप देखिए, मैंने किसी एटम की पोजीशन को उठा के कहीं और नहीं रखा। अगर आपने रिलेटिव पोजीशन बदल दी तो वो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हैव अ लुक।
मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं, एक स्ट्रक्चर, आप बताना वो रेजोनेटिंग है या नहीं। IUPAC भी सोचना है इसका, ठीक है। एक तो ये, राइट। दूसरा मैं इसके सामने बना रही हूं ये, Are these two resonating structures? Are these two resonating structures? No. क्यों नहीं है No, ये ma'am. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप देखिए मैंने रिलेटिव पोजीशन बदल दी। हैव अ लुक, मैंने अदला बदली कर दी ग्रुप्स की। तो these two cannot be resonating structures। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं हो सकते। फिर ये क्या है, वो बाद की बात है। ये आइसोमर्स हैं, क्योंकि इन दोनों का मैंने ध्यान रखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इनका मैंने डिफरेंट रखा। तो वो अगले टॉपिक्स में आएगा आइसोमेरिज्म, इसीलिए एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ऐसा। ये क्या है? allot a proper arrow if they are resonating, then allot this, if not then tell us what it is। ये एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन है, बस मैंने एग्जांपल अपनी मर्जी कोई डाल दी, उसमें कोई और थे, सेम देने का तो फायदा नहीं। तो आपको भी ये देखना आना चाहिए कि कौन सी फॉर्म्स रेजोनेटिंग है, कौन सी फॉर्म्स रेजोनेटिंग नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रेजोनेंस के साथ ही साथ एक और चीज को, एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम देखें रेजोनेंस का डिसाइड करने का मतलब क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। एनसीईआरटी ने एक ही रूल दिया है, कंपटीशन में 9 या 10 रूल्स हैं जो अब मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। तो वो एक नया ही टॉपिक होगा, इसलिए यहां आपको कंटिन्यू नहीं करना। अब very important basic term, what do I mean by resonance energy? 2 मिनट के लिए सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है और हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट। मान लीजिए आप किसी भी एक कंपाउंड की 2 या 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो मैं एक नया ही कंपाउंड, एक नए एग्जांपल ले लेती हूं, इस बहाने हमारी प्रैक्टिस बढ़ती रहेगी। This, right? Wait. This lone pair और pi bond is in conjugation, ठीक है। अब जब ये conjugation में है तो इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म बनी ये CH2 पर नेगेटिव चार्ज, देन ये CH2, यहां डबल बॉन्ड, यहां Cl, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इन दोनों का हाइब्रिड अब आप बना लेंगे, आई डोंट नीड टू इंटरवीन देयर, हाइब्रिड आप बना लेंगे। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, चाहे 1 बने, 2 बने, 3 बने कि 4 बने, जितने भी बने, उन दोनों, तीनों, चारों स्ट्रक्चर्स का जो आप हाइब्रिड बनाते हैं वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर अलग। These two structures have high energy। किसके कंपैरिजन में हाई एनर्जी कह रही हूं? इन कंपैरिजन टू हाइब्रिड। ये हम पहले कर चुके हैं बॉन्डिंग में, लेकिन मेरे को रेजोनेंस एनर्जी लाना है। हाई एनर्जी होगी, इसकी एनर्जी इज लोअर, दैट इज व्हाई हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज ऑलवेज मोर स्टेबल। तो यहां पर अगर जो हाइब्रिड मैं बनाती वो होता स्ट्रक्चर 3, मैंने बनाया नहीं, आप खुद बनाएंगे। तो अब मैं आप लोगों को जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए, पहले मैं बता चुकी हूं बॉन्डिंग में, लेकिन मेरे को आज इसका यूज करना है। एनर्जी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ 2, क्योंकि दोनों बिल्कुल सिमिलर फॉर्म्स, सॉरी नॉट इक्वल टू। एनर्जी ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू एनर्जी ऑफ 2, बट एक कंडीशन है, इन दोनों की एनर्जी इज मोर देन एनर्जी ऑफ 3। एटलीस्ट ये पता करिए सबसे पहले तो कि रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है उसकी एनर्जी अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हमेशा उनके कंपैरिजन में सबसे कम होती है, राइट। अब एक चीज का ध्यान देंगे सभी लोग, थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर निकलना पड़ रहा है, बाई चांस एग्जांपल ऐसा ले बैठी मैं, थोड़ा सा वो भी
मैंने अभी आपको बताया नेचर में चार्जेस फेवर्ड नहीं है, नेचर डू नॉट अलाउ चार्जेस। तो अगर चार्जेस आ भी रहे हैं तो वो अनस्टेबल होगी फॉर्म, अनस्टेबल है मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि नेचर उसको अलाउ नहीं करता, जबरदस्ती करने के लिए हमें थोड़ी बहुत एनर्जी उसको देनी पड़ी। तो उस हिसाब से चलूं मैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, सबसे अनस्टेबल कौन सा होगा जिसमें चार्जेस हैं, और वो है कौन सा, नंबर 2। सबसे ज्यादा एनर्जी नंबर 2 में, उसके बाद एनर्जी नंबर 1 की, सबसे कम एनर्जी ऑफ कोर्स वो तो हाइब्रिड है उसकी होनी है। अब आती है मेरे पास रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन मैंने आपको दी जरूर थी केमिकल बॉन्डिंग में, बट वहां ये एग्जांपल नहीं ला पाई थी क्योंकि तब कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट नहीं ला पा रही थी मैं, तब मैंने बेंजीन बेंजीन से ही सारा खेल खेला था और बेंजीन में सारी फॉर्म्स एक जैसी थी, सबकी एनर्जी एक जैसी थी। आज पहली बार एग्जांपल ला पा रही हूं जिसमें दो ही फॉर्म बन रहे हैं और दोनों की एनर्जी अनइक्वल है। तो अब मैं आपको रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन लिखवाऊं अगर, तो इट इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर की जो एनर्जी है माइनस जो सबसे कम एनर्जी वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था वो, दैट इज इक्वल टू रेजोनेंस एनर्जी। डेफिनेशन केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी दी जा चुकी है, और जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग नहीं किया आज एनसीईआरटी खोलेंगे जीओसी की, उसके अंदर फिर दे रखी है रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन व्हिच आई एम स्पीकिंग नाउ। Resonance energy is that difference between energy which exists between hybrid form में और least energetic form में, least energetic canonical resonating form में। तो जिस resonating structure की energy least है उसमें और हाइब्रिड स्ट्रक्चर की और कम एनर्जी है उसमें जो गैप है उसको कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। और अब मैं यहां पर लिख दूं आपके लिए, इसकी एनर्जी हाईएस्ट थी। तो एक बार आपको और बेटर इसी में कर देती हूं, सपोज इसकी हाई एनर्जी 100 किलो जूल, इसकी हाईएस्ट 120 किलो जूल, इसकी तो सबसे लो होनी ही है 80 किलो जूल। आप मेरे को कैलकुलेट करके बताएंगे रेजोनेंस एनर्जी कितनी, हिमांक रेजोनेंस एनर्जी कितनी? सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म जिसकी एनर्जी कम, दैट इज हाइब्रिड। और ये रहे दो कैनोनिकल फॉर्म्स, उन दोनों की एनर्जी भी मैंने आपको दे दी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी यार? कोई ऐसा मुश्किल नहीं था हिमांक, इस उम्मीद से आई थी कि आज आवाज भी सुन लूंगी, और उस हिसाब से दिया था कि वो क्वेश्चन पूछी जिसका आंसर परोस दिया हो मैंने। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म दैट इज हाइब्रिड, ये लिखा, उसकी एनर्जी माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म, सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग फॉर्म, उसकी एनर्जी, दोनों की एनर्जी का सब्ट्रैक्शन क्या आया यहां पर आपके पास, मैंने दे ही रखा है 80 माइनस 100, कितना आया आंसर, -20 किलो जूल। ये माइनस साइन का मतलब क्या है, इवॉल्व, ये एटमॉस्फेयर में रिलीज की जाती है। तभी तो कहते हैं भाई हमने ये वाला स्ट्रक्चर देखा तो इसकी एनर्जी तो कुछ और ही होनी चाहिए थी, लेकिन नेचर में इसकी एनर्जी कम क्यों आई, बाकी एनर्जी किधर गई, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो कहा जाता है भाई इसमें रेजोनेंस हुआ होगा जिसकी वजह से 20 किलो जूल एनर्जी इसने एटमॉस्फेयर में फेंक दी, आप इसकी एनर्जी एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे, निकल के ये आई। सो दिस इज हाउ रेजोनेंस एनर्जी इज डिस्कस्ड। बॉन्डिंग के दौरान मैंने इसका एक ग्राफ भी डिस्कस किया है, डीपीपी में भी और क्लास में भी, वो आज आप बॉन्डिंग के पन्ने पलट लीजिएगा, इट विल हेल्प यू। तो यहां पर रेजोनेंस की इंट्रोडक्शन को मैं क्लोज करती हूं। रेजोनेंस के साथ ही मैंने कहा था एक और इफेक्ट जुड़ा हुआ है, मीजोमेरिज्म। मीजोमेरिज्म क्या होता है भाई? मीजोमेरिज्म होता है अगर किसी ऑलरेडी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जिसमें रेजोनेंस हो रही है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बना दिया मैंने, सबसे फेमस बेंजीन, 3 डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेटेड ही है, इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आके दे रहा है या ले रहा है, ऑलरेडी कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स के अंदर
कोई रेजोनेंस कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको कहते हैं मीजोमेरिज्म। तो मीजोमेरिज्म की डेफिनेशन मैं नहीं लिखवा रही हूं अभी, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, जब जरूरत होगी लिखवा देंगे। दिस इज मीजोमेरिज्म। रेजोनेंस का ही एक और सेक्शन समझ लीजिए कि अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाइईन्स, ट्राइईन्स, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स जिसमें डबल बॉन्ड्स का कॉन्जुगेशन अपने आप खुद में पहले ही रेजोनेंस चल रहा है उनमें, उसमें आके अगर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है रेजोनेंस में, उस इफेक्ट को कहते हैं मीजोमेरिज्म। तो अक्सर देखा जाता है, तो एनसीईआरटी में तो रेजोनेंस और मीजोमेरिज्म की कोई डिमार्केशन ही नहीं है, ये हमें बताना पड़ता है। ये क्वेश्चन रेजोनेंस के अंडर ही आएगा स्कूल्स में। ये ऑब्जेक्टिव में मीजोमेरिज्म ज्यादा पूछा जाता है, स्कूल्स में तो यही कहते हैं जी फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाइए। तो एनसीईआरटी वालों के लिए अब ये काम शुरू होता है, रहता सभी के लिए, नॉट फॉर एनसीईआरटी। मेरे साथ साथ समझो, और फिर अगली फॉर्म बिना पेज पलटे आप लोग बनाएंगे। मेरे सामने वालों पे तो मेरा कंट्रोल होगा, ऑनलाइन वालों को भी ईमानदारी से बिना पलटे बनाना है, बहुत काटपीट होगी, बी प्रिपेयर्ड। तो अब देखिए हुआ क्या, कॉन्जुगेटेड सिस्टम था, लोन पेयर आया, लोन पेयर तो देखो दिया ही जा सकता है किसी को, उसने अपने पड़ोसी को दिया, उसकी वजह से ये कार्बन हिल गया। मेरे तो पहले ही 4 बॉन्ड बने हुए हैं, गिन लो आप, 1 2 3 4। ये कार्बन कह रहा है भाई मेरे पहले ही 4 बॉन्ड है, मेरे पास जगह कहाँ है, तुम एक और बॉन्ड दे रहे हो। तो आज इसी बात की तो प्रैक्टिस कराइए, ये बॉन्ड तो फिर मूव करेगा, इस पास चारा ही कोई नहीं है, कार्बन पेंटावेलेंट तो हो नहीं सकता। तो अब देखिएगा आप इसमें क्या हुआ, यहां डबल बॉन्ड O H, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लाना पड़ा, वी आर फोर्स टू, क्योंकि वो इंजन खड़ा है ऊपर, OH अपना लोन पेयर लिए कॉन्जुगेशन सिस्टम को कह रहा है मेरे को भी इन्वॉल्व करो, रूल में तो आता हूं, तो इन्वॉल्व करना पड़ गया बेचारे बेंजीन को, ना चाहते हुए भी बन गई रेजोनेटिंग फॉर्म। अब थोड़ी देर देखो, बाद में नोट करना, क्योंकि इसके बाद ये है वो जिसके लिए मैंने कहा था बी प्रिपेयर्ड फॉर शॉक्स कमिंग ऑन द वे, राइट। तो शॉक वाला हिस्सा शुरू हो गया है। तो पहले देखिए, फिर आपको बनाने के लिए मैं अभी भरपूर टाइम दूंगी, बनाना पड़ेगा आपको। अब ये नेगेटिव चार्ज रुके क्यों, इसको तो फिर कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, चेक, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसको तो फिर कॉन्जुगेशन दिख गया। ये थोड़ी ना रुकेगा, कोई बिल्कुल नहीं रुकेगा। ये क्या करेगा, आई डोंट वांट योर नेगेटिव चार्ज, गेट लॉस्ट। क्यों मेरे को नेगेटिव दे दिया, आगे खिसका दिया, आगे किस उम्मीद पे खिसकाया, पाई बॉन्ड पड़ा है, कॉन्जुगेशन है, नहीं होता तो इसको अपने पे रखना पड़ता, गिवन एन ऑप्शन, पाई बॉन्ड है, ये आगे उसको देखते ही मचल गया, इसने कहा अपना नेगेटिव चार्ज अपने पास रखो। कोई भी चीज कतराएगी नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज लेने में, लेना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेशन आने का मतलब है भाई घुमो, घुमाई शुरू, फिर इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, दिस कार्बन अगेन नॉट हैप्पी विद दिस नेगेटिव चार्ज, ये फिर क्या करेगा, अभी समझ लीजिए, नोट कर लेना बाद में, ये मेरे एरोज मेरे से तो बड़े कॉन्फिडेंस से बन जाते हैं, ऑब्वियस है, और आपको लगता है किया ही क्या, एरो एरो एरो, और अभी मैं कहूंगी ना पेज पलटो खुद बनाओ, ये नहीं पता लगेगा एरो शुरू कहां से करना है, खत्म कहां से करना है, एरो का हेड इधर की टेल इधर, ठीक है। तो इसलिए एक बार अंडरस्टैंड कर लीजिए, ट्रिक्स पकड़ लीजिए, नेगेटिव चार्ज हमेशा आगे मूव करता है पाई बॉन्ड की तरफ। कुछ पूछना है शब्द, ओके, मुझे लगा हाथ खड़ा हुआ, सॉरी, दिस। अब इसकी वजह से अगली फॉर्म क्या बन गई, अभी तक तो था आपको 2 2 3 3 फॉर्म बन रही थी, मजे से रेजोनेंस हो रहा था केमिकल बॉन्डिंग वाला, जिस हिस्से को हम छेड़ ही नहीं रहे वो एज इट इज। अब क्या करूं, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, और फिर गड़बड़, एक और कार्बन आ गया, मुझे नहीं रखना आपका नेगेटिव चार्ज, उसको भी आगे कॉन्जुगेशन में पाई दिख रहा है, तो वो क्यों लेना चाहेगा, ऑफ कोर्स उसका भी काम है डीलोकलाइज कर दो, जितना डीलोकलाइज कर दो उतना बढ़िया, तो ये भी डीलोकलाइज करेगा। ये अगर डीलोकलाइज करता है तो क्या होता है, हैव अ लुक, इसने कहा ऑक्सीजन अपने पाई बॉन्ड को अपने पास रखो, अपने लोन पेयर को अपने पास रखो, हम सबको दर्द दे गया वो, राइट, हम सबको प्रॉब्लम दे गया, बट ठीक है, रेजोनेंस तो होती है, नहीं तो मैं सारे सी बॉन्ड बराबर कैसे बताऊं, रेजोनेंस तो है, तो मैं ये नहीं कह सकती, आप लोग ये मत सोचना जब इसको इतना ही दर्द है ले ही ना नेगेटिव चार्ज, लेकिन एक ही फैमिली है, एक को दर्द है तो सबको लेना पड़ गया,
वी हैव नो चॉइस। मुझे आप लोग देखकर बताओ, पहली और आखिरी फॉर्म सेम कि डिफरेंट? डिफरेंट। सेम ना कह देना। डबल बॉन्ड घूम गए, डबल बॉन्ड रोटेट हो गए। फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2, 3, 4, 5, फर्स्ट और 5 हमेशा सेम आएंगे बेंजीन रिंग के, हमेशा। ऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस रेयर मिलेंगे, हमेशा सेम होंगे। एक और ट्रिक जो मैंने याद की थी जब मैं 11th में थी या 12th में, 11th में मैंने चैप्टर ही नहीं किया था। तीसरी फॉर्म में 2 बॉन्ड हमेशा सामने आ जाएंगे, 2 डबल बॉन्ड हमेशा सामने आ जाएंगे तीसरी फॉर्म में। ये अपने आप को चेक करने का तरीका। इसमें आप देखिए ऑक्सीजन ने किया क्या, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अपना लोन पेयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अच्छे खासे कॉन्जुगेटेड सिस्टम को दे दिया। ऐसे मीजोमेरिज्म को कहा जाता है, ऐसे मीजोमेरिक इफेक्ट को कहा जाता है प्लस एम। क्योंकि प्लस एम रेयर ही सुनोगे आप, मीजोमेरिज्म जस्ट एक टर्म बन के रह गया, या प्लस आर। तो मीजोमेरिज्म किसी किसी दिन एकदम से याद आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा कहीं, किसी टीचर को याद आ गया, अरे हाँ इसको तो मीजोमेरिज्म भी कहते हैं। मोस्टली इट इज नोन एज रेजोनेंस। तो ये जो मैंने आपके सामने बनाया, अच्छे खासे 3 डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन को किसी ग्रुप ने आके अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी, कंट्रीब्यूट किया, उसमें इलेक्ट्रॉन्स दिए, इसीलिए इसको खुद पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया ना उस पे। तो खुद पे पॉजिटिव चार्ज आया तो इफेक्ट कौन सा हुआ? प्लस आर। इंडक्टिव में भी यही बताया था, खुद पे पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या हुआ? प्लस आई। ऐसे ही ये इफेक्ट है प्लस आर। जरा इसे बनाइए समझ के, फिर मैं अगली स्लाइड पे दे रही हूं एक और, वो खुद बनना चाहिए। आज की प्रैक्टिस ये है कि जब आप लोगों के ये एरो खुद से फ्लेक्सिबिलिटी से बनने शुरू हो गए तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। क्लास 12th में ये किलो के भाव आने हैं। फिनोल पे पूरा एक चैप्टर है, तो फिनोल के चैप्टर की शुरुआत से लेके आखिर तक वो दूसरी रेजोनेटिंग फॉर्म, वो तीसरी रेजोनेटिंग फॉर्म, यही चलता रहेगा। हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के नीचे 2-3 लाइनें छोड़ेंगे कंपटीशन वाले, ये मैं बता दूं जी। गोला घूम गया, देख लो। अभी मैं इसकी हाइब्रिड पे आई नहीं हूं, वो भी बना देती हूँ। ठीक किया, याद दिला दिया मेरे को। इसका हाइब्रिड भी बना ही देते हैं बच्चों। ये है इसका हाइब्रिड। नीचे के गोले को मैंने सॉलिड लाइन में बना दिया, आप चाहो तो उसको भी डॉटेड में बना लो, बट चलता है। गोले का मतलब ये घूम रहा है। ये है फिनोल का हाइब्रिड स्ट्रक्चर। नाउ कैन आई आस्क यू पीपल वन थिंग, आप लोग बनाते बनाते बताएंगे सबसे ज्यादा एनर्जी किन किन फॉर्म्स की होगी? साधिका, ज्यादा एनर्जी इन पांचों में से? हाइब्रिड की तो सबसे कम है, वो तो फाइट ही नहीं है। लाओ शब्द, सबसे ज्यादा एनर्जी कोई एक ही बता दो। सीरियसली? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एब्सोल्युटली, जिसमें भी चार्जेस हैं, जिसमें भी चार्जेस और बिल्कुल सेम तरीके के चार्जेस हैं। खैर इनमें भी अभी मैं डिफरेंशिएट करना, अभी बिल्कुल आज की डेट में बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर लगा है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में एनर्जी ज्यादा होगी। अब जो कंपटीशन वाले बच्चे रूल्स पढ़ेंगे ना, उसमें पता चलेगा लाइक चार्जेस जितने पास उतना अच्छा, ऑपोजिट चार्जेस जितने पास उतने अच्छा। अभी रूल्स लिखवाऊंगी तो उसमें आप कह दोगे चलो कम से कम सेकंड और फोर्थ में इतनी सांस तो है कि ऑपोजिट चार्जेस पास पास हैं। वो सारे इंटीग्रेशन, वो सारे रूल्स अभी आने हैं, लेकिन एटलीस्ट अभी बेसिक से इतना पता होना चाहिए कि भाई फर्स्ट और फिफ्थ की एनर्जी सबसे कम होगी, और एकदम सेम है दिखने में फर्स्ट और फिफ्थ। तो यहां लिख लो, वो जो 2-3 लाइनें छुड़वा रही हूं ऐसी चीजों के लिए लिखवा रही हूं। फर्स्ट एंड फिफ्थ एनर्जी विल बी एकदम सेम। एनर्जी ऑफ फर्स्ट एंड एनर्जी ऑफ फिफ्थ विल बी एग्जैक्टली सेम। सेकंड, थर्ड, फोर्थ हालांकि मैंने थोड़ा सा क्लाइमेक्स खोल दिया, लेकिन फिर भी अभी मत लिखना। जब रूल्स आ जाएंगे तब लिखना किसकी सबसे कम किसकी सबसे ज्यादा, लेकिन इतना पता होना चाहिए फर्स्ट और फिफ्थ की बराबर। और उनकी मैं और बेटर लिख दूं, यहाँ पे कुछ अजीब सा हो गया, ये एनर्जी फर्स्ट और फिफ्थ की तो बराबर होगी, बाकी तीनों की एटलीस्ट इन दोनों से ज्यादा होगी।
इतना तो हम आज सक्सेस ले लें कि हमें पता है फर्स्ट और फिफ्थ की बराबर होगी और सेकंड, थर्ड और फोर्थ से कम होगी। इतना तो हमें आज पता चल जाना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी। चलिए अब आप लोग एक और फॉर्म बना रहे हैं। अगर ये सबने नोट कर ली हो फॉर्म, कोशिश करना इसकी हेल्प कम लेना, खुद से एरोज डिसाइड करना, कटेगा पटेगा करने देना। जब ज्यादा काटपीट हो रही होगी तो अपने पन्ने पलट के यही वाली फॉर्म देख लेना, बट आई विश हम अपने आप करें। पहले तो मेरे को बताओ, क्या इसमें प्लस आर की कंडीशंस पूरी हो रही हैं? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्जुगेटेड रिंग के ऊपर कोई ऐसा एटम है जो अपना लोन पेयर कंट्रीब्यूट कर सकता हो? लोन पेयर है तो कंट्रीब्यूट करेगा। फिनोल में मैंने क्या बनाया था? OH। ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर थे, एक कंट्रीब्यूट करेगा। यहां मैंने क्या बनाया है? एनिलिन, स्पेशल नेम। इसके पास भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, कंट्रीब्यूट करेगा। मैं स्टार्ट कर रही हूं, बाकी मेरे सामने वालों की कॉपी जाके आई चेक नाउ वो क्या कर रहे हैं। और ऑनलाइन वाले अपने आप पे चेक रखिए कि आप पांचों फॉर्म बनाइए। हिंट आपको मैंने दे दी, तीसरी फॉर्म में क्या होना चाहिए, पांचवी फॉर्म सेम आ जाती है और लोन पेयर हमेशा आगे की तरफ एरो में बढ़ता है। जितनी जल्दी खुद चलना सीखेंगे उतना बेटर। गिरिए कोई बात नहीं, चोट लगेगी तो ठीक होगा। अच्छा, भूमिका ने दिया है सेकंड थर्ड फोर्थ, बिल्कुल सही। अनन्या ने सेकंड थर्ड फोर्थ। नैन्सी एक बार आ जाना। एक बार आना। बताया हाँ जी श्रेया, आपको समझ आ रही हैं चीजें? आपने पिछला लेक्चर देख लिया था? यस मैम। तो केमिकल बॉन्डिंग में आपने रेजोनेंस कर लिया था या ये रहता था? नहीं मैम, मैंने फॉर्मल चार्ज तक किया है। फॉर्मल चार्ज तक किया, यानी लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बाद ही, वाइलेशन के बाद ही। तो चलो, एक वरुण ने नहीं किया हुआ है केमिकल बॉन्डिंग, एक श्रेया ने नहीं किया हुआ है, और कौन है मेरी क्लास में ऐसा जिसने केमिकल बॉन्डिंग नहीं किया अभी तक? मेरे सामने बैठे हुए में एक। ओके ओके, आकाश। ठीक है, तो चलिए तुम तीन चार लोगों को हम कराएंगे केमिकल बॉन्डिंग। इस वक्त गौतम है क्लास में? यस मैम हो। पिछला लेक्चर देख लिया था गौतम? लास्ट क्लास तुमने मिस की थी। यस मैम। पूछूं एक क्वेश्चन? माइक ऑन रखना। पूछ लूं एक क्वेश्चन? No, सच्ची बताओ। हाँ? नो मैम। क्यों? क्वेश्चन जब मत तुमने पूछ। लेक्चर, नहीं लेक्चर देख लिया, जहां सारा गलत होगा उससे मत डरो। लेक्चर देख लिया है तो क्वेश्चन तो पूछ सकती हूँ ना। बोलो, लेक्चर नहीं देखा? मतलब देखा तो है, पर मतलब मैथ के उसमें इतना मतलब वो था कि इतना मतलब अभी समझ नहीं आया, दूसरी बार आज फिर देखना है। पर हाँ, देखा पूरा है, एक बार देखा एक नहीं। सेकेंड ये गौतम, रात को मैंने तुम्हें बताया था तुम्हारा मैथ्स का पेपर पोस्टपोन्ड हुआ है, तो वो तो तुम्हारे को एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया। यस मैम, पर सिलेबस बड़ा ज्यादा था ना, 6 चैप्टर थे। मेरे को ये मत पढ़ाओ, ठीक है? ये यस मुझे मैम। पता है, ये तुमसे रात को बात हो भी गई थी। कायदे से तो तुम्हारा हो जाना चाहिए था ना कल। यस मैम, हो तो जाना कल चाहिए। वाला ही तो पोस्टपोन्ड होके आज हुआ, तो उसके बाद फिर तो मैथ्स का ही त्योहार मनाते रह गए क्या? सच्ची बताओ मेरे को। तो ये थोड़ा थोड़ा यस मैम। ठीक है, फिर अपना मतलब देख लो, खेती वेती का इंतजाम रखो। इस तरह से तो तुम्हारे नॉन मेड तो तुम्हें हेल्प नहीं करेगी। पापा मम्मी के पास कुछ एक्स्ट्रा खतरनाक पैसा है? 80-90 करोड़ के आसपास है? नो मैम, इतना का। अगर है तो यार तुम भी चिल जिंदगी जियो, हमें भी जीने दो। अगर खतरनाक पैसा है फिर तो यार नॉन मेडिकल लेना ही नहीं चाहिए। अब ना ऐश करो यार, पापा मम्मी ने कर लिए कष्ट। और अगर उनके पास मतलब अगर नहीं है 30-40 करोड़, फिर तो पढ़ना पड़ेगा।
जिसके भी किसी के पापा मम्मी का फैक्ट्रियां हैं, तगड़े बिजनेस हैं, 30-40 करोड़ आराम से आ जाएंगे, क्यों नॉन मेडिकल ले रहे हो यार? लाइफ में और बहुत दुख हैं, वो ले लो, लेकिन एक बार नॉन मेडिकल ले ली गौतम, उसके बाद ये कैजुअल एटीट्यूड इज रियली नॉट एक्सेप्टेबल। तुमने पिछले 1 हफ्ते से दंगा मचा रखा है केमिस्ट्री में, ना तो तुम कोई बैकलॉग लगा पा रहे हो, ना तुम मेरा लेक्चर लगा पा रहे हो, ना तुम वीडियो लेक्चर लगा पा रहे हो। तो लेट मी डू वन थिंग, I have selected 4 or 5 students from my class जिनको मैं आज के बाद से कल सुबह से ऐप पे इनएक्टिव कर रही हूँ। ऐप पर इनएक्टिव करने का मतलब है you won't be having access to video lectures, you won't be having access to our DPPs, even online test। आपका वो एक्सेस मैं आपसे ले रही हूँ, जिसमें गौतम है, ऑफ कोर्स है। आज के बाद से you won't be able to see even one video lecture of mine, पिछले अगले कोई भी। आज रात से मैं वो एक्सेस ले रही हूँ, जिसमें एक गौतम है, राइट, एक हमारा लक्ष्य है, दूसरा नहीं दूसरे वाला, और एक हिमांक है, और एक शब्द है। ये 4 बच्चों को मैं ऐप पे इनएक्टिव कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू पीपल हैव टू बी प्रेजेंट हेयर। गौतम आउट स्टेशन है, हिमाचल में, वो आ नहीं सकता, तो उसको वैसे ही मैं नहीं, जिसने भी मेरे को अब क्लासेस लगाने में तंग किया, इन 4 को तो आज रात से ही हम इनएक्टिव स्टेटस में डाल रहे हैं। जैसे ही लाइन पे आ गए गौतम, वापस तुमको हम एक्टिव कर देंगे, तुम्हें सब कुछ देखने लगेगा। सो नाउ ऑनवर्ड्स इन 4 लोगों को नहीं दिखेगा मेरा कुछ भी ऐप पे। दे हैव टू कम हेयर और दे हैव टू अप्लाई फॉर नॉर्मल प्रॉपर ऑनलाइन क्लास। ठीक है गौतम, चलेगा? यस मैम। आपसे डिस्कस हुआ ही था रात को, और मैंने एक चांस सोचा था कि अगर गौतम देख लेगा तो मैं ये काम नहीं करूंगी, बट अगेन I failed to handle you 3-4 people, so that's why I am punishing myself कि आप लोगों को मेरा वीडियो लेक्चर ना दिखे। चलिए, अब आपके पास आ जाता है यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरे पास अब बनाने के लिए जो एरो मैंने बनाया, वो आप अब देखिए उस हिसाब से, ये फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर, फिर ये इधर, तो मुझे क्या मिलता है? दिस मेरा हाथ सेट है। अब आप लोगों का हाथ खुद की प्रैक्टिस से सेट होना है। ज्यादा कैजुअल ले लिया आप लोगों ने अगर केमिस्ट्री को, तो ये आपका जी का जंजाल बनने को ऑलवेज रेडी है। और मैं बता दूं, जिस भी तरह के एग्जाम्स होंगे, स्कोरिंग केमिस्ट्री ही है, नॉट बिकॉज वी आर टीचिंग यू, बिकॉज इट्स अ प्लेन सब्जेक्ट। जो पढ़ाते हैं वो ही आता है। फिजिक्स और मैथ्स में अब तक आपको पता चल गया होगा, जो पढ़ाते हैं वो नहीं आता। ये रहे 5 स्ट्रक्चर, एक फ्लो में मेरे से बन जाते हैं, आपसे 2-4 दिन में बनेंगे। लास्ट एग्जांपल फॉर बेसिक एनसीईआरटी, राइट, इसी के नीचे एक और दे रही हूं, वो मेरे साथ साथ बनाइएगा। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्जुगेटेड सिस्टम में एक ऐसा ग्रुप मौजूद हो बच्चों जिसमें खुद में डबल बॉन्ड है, अब के लोन पेयर नहीं बोल रही मैं, लोन पेयर नहीं है इसके पास, देखो इसका लोन पेयर कोऑर्डिनेट होने चला गया। नाइट्रोजन के 3 ही बॉन्ड बनने चाहिए, 1 2 3, चौथा बॉन्ड बनाए मतलब इसका लोन पेयर भी बॉन्डिंग में आ गया, तो इसके पास लोन पेयर नहीं है कॉन्जुगेट करने को। सो पहले तो ये क्लैरिटी, ठीक है। उसके बाद अगर अटैच्ड ग्रुप टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्जुगेटेड सिस्टम, नॉट नेसेसरीली बेंजीन, अदर ऑल्सो, मैंने बेंजीन इसलिए नहीं कि सबसे मुश्किल यही होता है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, उसमें आप एक ऐसा ग्रुप लगाते हैं जिसमें खुद में एक पाई बॉन्ड है, वो इंजन बनेगा, वो स्टार्ट करेगा। और वो स्टार्ट कैसे करेगा? जस्ट हैव अ लुक, नोट ना करके पहले समझना। पाई बॉन्ड जब 2 डिफरेंट चीजों के बीच बनता है, टूट के कहां जाना चाहिए? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पाई बॉन्ड टूट के पहले से डिसाइडेड होता है ये बंटवारा। बॉन्ड टूटा तो नेगेटिव वाले के पास जाएगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटते ही देखो डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन तैयार है, डबल सिंगल डबल। इस नाइट्रोजन पे कमी पेशी आती
पॉजिटिव चार्ज आता, मैं भी इरेज करूंगी, अंडू करूंगी इसको, इसलिए नोट नहीं करना कोई भी। पॉजिटिव चार्ज आता बट उसको देख के तरस खा के ये चल गया। पाई बॉन्ड तो पैदा ही चलने के लिए हुए हैं, मोबाइल चल पड़ेंगे फट, कुछ देखी गड़बड़ कहीं पर तो अब मैं अगर आपको बताऊं तो ये कॉन्जुगेशन है, देख लीजिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, खत्म ही नहीं हो रही है जी। तो इसका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बना, देखिएगा ध्यान से। नाइट्रोजन, वो ऑक्सीजन तो छूना भी नहीं है, वो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के मुक्त हुआ पड़ा है। दिस, इस पर आया नेगेटिव चार्ज, इस नाइट्रोजन को तो यहां से सपोर्ट मिल गया, ये तो बल्ले बल्ले, 4 बॉन्ड पहले भी थे, 4 बॉन्ड अब भी है, ना कोई पॉजिटिव ना कोई नेगेटिव, अनटच्ड। लेकिन इस कार्बन का क्या किया आपने, इससे इसका एक बॉन्ड उठा के खींच लिया, कार्बोकैटायन बना दिया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये दुखी, मेरे को पॉजिटिव चार्ज चाहिए नहीं था, तुमने दे दिया, तो ये गया इधर, ये इधर गया, तो क्या बना, वो चीज तो एज इट इज रहेगी अब सब में, जो उसका होना था हो गया, ऊपर जो बना हुआ है दिस। अब फिर ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज, आई एम नॉट हैप्पी, मुझे वापस चाहिए कहीं से, इसको दिखा लो, पड़ोस में एक पड़ा है पाई बॉन्ड में, उसको अब मोबाइल कर देता हूं अपनी तरफ, हो गया जी, उसका तो काम ही यही था। बस यही तो तुम लोगों से ऑब्जर्व कराना है, एब्सोल्युटली। अभी आ रही हूँ, बिल्कुल सही पकड़ा, ये पकड़वाना है मेरे को दिस। फिर ये कार्बन पेट में दर्द, फिर क्या होगा, नहीं, आई एम नॉट हैप्पी विद चार्ज, इट इज गिविंग मी पेन, आई डोंट वांट इट। देन ठीक है, ये क्या करेगा, ये इसको वापस कहेगा मेरे को दो, पूरा रिंग कह रहा है पहले तुमने फर्स्ट फॉर्म में मेरे से ले लिया, आई वांट इट बैक, तो लिया। ये नाइट्रोजन कहता है लो तुम मेरे से ले रहे हो तो मैं अपने नेगेटिव चार्ज से वापस मांग लेता हूं, वापस वही चीज पहुंचने के लिए। देखो पहली फॉर्म में 2 एरो बने थे, तो अब क्या होगा यहां पर, फर्स्ट और लास्ट फॉर्म फिर सेम, बस 3 बॉन्ड्स की पोजीशन बदल गई। तीसरी फॉर्म में फिर देखिए 2 डबल बॉन्ड सामने सामने आ गए। लेकिन अब मैं आपको दिखाऊं, जैसा मेरे सामने अवनीत ने मेरे को पॉइंट आउट किया, दोनों में फर्क क्या है। एक में एन नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है रिंग को, एक में नाइट्रोजन रिंग से उसके पाई बॉन्ड को ले रहा है। दिस इज माइनस आर, इट्स नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू रिंग, इट्स पुलिंग फ्रॉम रिंग, ये पुल कर रहा है रिंग से, इसीलिए माइनस आर। माइनस आर इफेक्ट में कौन सा चार्ज घूमा, पॉजिटिव, प्लस आर में कौन सा चार्ज घूमा, नेगेटिव। सब उल्टा है, एकदम उल्टा है। आर मींस रेजोनेंस, अभी मैंने पिछली स्लाइड पे बताया था ना, एक इफेक्ट होता है माइनस प्लस आर, खुद पे चार्ज प्लस आया तो वो प्लस आर था। ऊपर वाला एग्जांपल, अब मैं एक ही स्लाइड है इसलिए लिख देती हूं, ऊपर वाला एग्जांपल था प्लस आर इफेक्ट का या प्लस एम, मीजोमेरिज्म और रेजोनेंस एक ही बात है, और ये था माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर और माइनस आर, प्लस आर जिसमें वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, माइनस आर जिसमें वो खींच रहा है। बनाइए ये माइनस आर सभी लोग अपनी कॉपी में। फिर मैं आपको ट्रिक देती हूं ढूंढने की, कैसे ढूंढे बिना इतना सारा बनाए कौन सा प्लस आर कौन सा माइनस आर। वो ट्रिक अब देती हूँ अगली स्लाइड पे, देन आई विल क्लोज द क्लास, बट पहले सभी लोग माइनस आर का भी बना लीजिए। गौतम आज रात तक पाप नहीं धोए ना, मेरी हॉटलाइन पे कॉल होगी तुम्हारे पापा मम्मी से, ठीक है, आज रात तक पाप नहीं धुले तो एक बार तुम्हारा पढ़ने का बिल्कुल करना पड़ेगा, आज रात तक कर लो। और 1-2 दिन में अगर तुम्हारा मेरे पास सेट नहीं बैठा ना लाइन पे, फिर मैं तुम्हारे को बिल्कुल टारगेट करूंगी कि जब तक गौतम लाइन पे नहीं आ जाता मैंने उसका नाम लेना नहीं छोड़ना। You need somebody's help to manage your things. You are not able to manage. और ये अक्सर होता है 11th क्लास में बच्चों से, स्कूल एग्जाम देखें, मैथ्स की ट्यूशन देखें, फिजिक्स की देखें कि केमिस्ट्री की देखें, सभी लोग आपके लिए कर रहे हैं, आपको सब देखना है। चलिए माइनस आर बना लिया सबने,
ओके कोई बात नहीं, आराम से बनाइए, समझ के बनाइए, ये टाइम देना वर्थ है। आज की क्लास में कोई टेस्ट नहीं रखा मैंने, क्योंकि ये इतना छोटा टॉपिक था कि मैं इस पे कोई टेस्ट बना नहीं सकती जब तक एप्लीकेशंस ना कराऊं। तो टेस्ट अगली क्लास में मिलेगा, आज कोई टेस्ट नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग टाइम कंफर्टेबली। 5 मिनट और लूंगी, बना लो बस अच्छे से। आज कोई डीपीपी भी हम अपलोड नहीं करवा रहे हैं, इसकी डीपीपी अगली क्लास में। यस हैंड रेज है, बोलो जी, बोलो नमन। मैम वो हाइड्रोनियम आयन का भी बता देना लास्ट में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। डन। शब्द अब तो कर लो यार, कोई पेंटिंग थोड़ी है, फूल पत्ते थोड़े बनाने हैं। मैं आगे आपको अब बता रही हूं किस में प्लस आर मिलता है, किस में माइनस आर मिलता है। एक ट्रिक आपने कोई नहीं बना के देखना, आप तुरंत एक प्लस आर एक माइनस आर अपनी कॉपी में हमेशा बना के रखो, सबका सेम होता है। हर वो ग्रुप जिसमें लोन पेयर मौजूद है ऑन अटैच्ड एटम, पड़ोसी पे नहीं, जो रिंग से या डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्ट अटैच्ड है, अटैच्ड ऑन कॉन्जुगेशन या रिंग, जो लोन पेयर वाला, अगर कोई एटम ऐसा है, लोन पेयर ऑन अटैच्ड एटम, एटम रह गया लिखना सॉरी, ऑन कॉन्जुगेशन, सबके सब आंख बंद करके प्लस आर इफेक्ट दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल चेक करना कोई गलती हो तो। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सारी हेलोजन्स पे एक नहीं दो नहीं तीन तीन लोन पेयर्स होते हैं, सबके सब, चाहे बेंजीन पे चाहे दो डबल बॉन्ड की कोई कॉन्जुगेशन दिख रही हो हमको, चाहे एक बॉन्ड का दिख रहा हो, अगर ये ग्रुप्स अटैच्ड हैं चाहे रिंग पे चाहे ओपन चेन पे, दे विल ऑलवेज शो प्लस आर इफेक्ट। इसी के नीचे एक एग्जांपल लिख लीजिए, क्योंकि बेंजीन के बाद कहीं आपको ये ना माइंडसेट हो जाए क्या हुआ है, ये जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था भूकंप आएगा वही आ रहा है, जोक सपाट इधर ही रहिएगा। Cl, ठीक है। अब के मैंने बेंजीन रिंग नहीं दिया कि कहीं आपका प्लस आर माइनस आर इफेक्ट की आदत बेंजीन रिंग पे ही ना पड़ जाए। बेंजीन रिंग वाले को ही प्लस एम माइनस एम कहते हैं, मीजोमेरिज्म। ये भी है तो मीजोमेरिज्म, लेकिन ये मोर आपको उसमें दिखेगा, रेजोनेंस है ना। प्लस आर कंट्रीब्यूट कर रहा है, दे रहा है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्जुगेशन को, तो ये आपके सामने प्लस आर इफेक्ट का एक और एग्जांपल। इसकी जगह ऊपर वाले कोई भी ग्रुप्स हो सकते थे जिन पे अटैच्ड एटम पे लोन पेयर है, ये हुआ आपका प्लस आर। अब आखिरी चीज माइनस आर, माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट की ट्रिक आपको ज्यादा जरूरी आएगी, उसमें ज्यादा कवरेज है, ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं। माइनस आर इफेक्ट हर वो ग्रुप दिखाता है बच्चों जिसमें, दैट ग्रुप जिसकी बात हो रही है, ग्रुप विच हैज डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये हमारे टीचर्स के दिमाग की उपज है, किसी किताब में नहीं लिखी हुई ट्रिक। ये जितनी ट्रिक्स बताते हैं हम अपने एक्सपीरियंस से जनरेट करते हैं कि हाँ इससे सारे आंसर सेट जा रहे हैं। द ग्रुप विच हैज डबल और ट्रिपल बॉन्ड विद इन इटसेल्फ, वो सारे के सारे आंख मूंद के माइनस आर होंगे। एग्जाम्पल्स, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, CHO, नाइट्रो जो मैंने आपको ऊपर कराया, ट्रिक देखो, कोई ऐसा ग्रुप नहीं लिखूंगी जिसमें खुद में डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो। अगली क्लासेस में ये सारे पकड़ने वाली हूं मैं आपसे। एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, अंत नहीं है, मैं कितने ही लिखती जाऊं।
तो ऐसे तो आप कहोगे कितने याद कर लिए मैम, मैं कहती हूँ मैंने आज तक जिंदगी में नहीं याद किया इसको, मेरा काम चल गया। क्यों? क्योंकि मैंने एक बात याद कर ली, जिसके अंदर डबल ट्रिपल बॉन्ड है वो खींचेगा, वो माइनस आर इफेक्ट है। अब कोई किसी बुक में 10 एग्जाम्पल मिलते हैं, किसी में 25, मेरे को एक भी नहीं पढ़ना पड़ता, क्योंकि मेरा काम इतने साल इससे चल गया। इवन एल्काइन ग्रुप भी बॉन्ड्स हैं, वो हमेशा कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? वो हमेशा माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। इस पे कोई साल नहीं गया, नीट हो, मेंस हो या स्कूल पेपर्स हो, ये एक रेजोनेंस का स्ट्रक्चर ना पूछा गया। ठीक है, सो ये थी मेरी आज की क्लास। आज की क्लास में आपको कुछ भी टेस्ट मैं नहीं दे रही हूं, डीपीपी नहीं अपलोड कर रही हूं, लेकिन एक होमवर्क दे रही हूं। उस होमवर्क के बिना अगली क्लास में एंटर मत करिएगा, क्योंकि मेरी क्लास खराब होगी। वो होमवर्क क्या है? बेंजेल्डिहाइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। किसी को लगे कि बेंजेल्डिहाइड नहीं पता, श्रेया आई डाउट यू, क्योंकि तुमने क्लासेस अभी नॉमेनक्लेचर की नहीं लगाई। काइंडली कॉल ममता मैम की ये बेंजेल्डिहाइड क्या होता है, शी विल टेल यू, ठीक है, ताकि तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सको। एक बेंजेल्डिहाइड के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बनाएंगे सभी लोग। दूसरा मैं आपको क्या दे रही हूं? एक इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ब्यूट 2 इन ओइक एसिड। इन दो